जय हिंद फ्रेंड्स। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। जैसा कि फ्रेंड्स हम लोग देख रहे हैं आपका जो पार्ट 2 है, पार्ट 2 में हम लोग देखिए नेक्स्ट टॉपिक आपकी रहेगी बिंदुओं और रेखाओं के प्रक्षेप। ठीक, इसके पहले हम लोगों ने जो टॉपिक फिनिश किया था ये आपका ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन था। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं। इसके बाद हम लोगों ने एक पेज लगाया जिस पे हम नेक्स्ट टॉपिक आपका कवर करेंगे। तो फ्रेंड्स हम आपको बता दें, यदि आप पार्ट 2 देख रहे हैं तो पार्ट 2 से पहले पार्ट 1 आप देख कर आइए। यदि आपको पास होना है, यदि आपको 60 में 40 नंबर से अधिक अंक पाना है, ठीक, 60 में 40 नंबर से अधिक अंक पाना है यदि आपको, तो आप फर्स्ट वाले पार्ट को ज़रूर 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 से देखें। ठीक, मैं गारंटी के साथ कहता हूँ, यदि आप 60 में आप 40 नंबर बहुत आराम से पा जाएंगे। यदि बहुत कोई कॉपी टफ चेक करेगा तब भी आप 20 से 25 नंबर बहुत आराम से पा जाएंगे। ठीक, कितना हो भी कोई कॉपी टफ चेक कर ले। ठीक, तो चलिए अब हम लोग इस वाले में नेक्स्ट टॉपिक जो आपका कवर करेंगे, ये भी आपका 12 नंबर का क्वेश्चन इससे बनता है, इस वाले टॉपिक से। ठीक, अभी हम आपको जो कि क्वेश्चन दिखा देंगे। एक सेकेंड दीजिए हमें समय। देखिए आपका क्वेश्चन है ये है कि बिंदुओं के प्रक्षेप खींचिए जब बिंदु P इतने पे के सामने हो और इतने पे। अभी आप बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा आपको। ठीक है, तो चलिए, ठीक, यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब देखिए हम लोग पढ़ रहे हैं बिंदु और रेखाओं के प्रक्षेप। बिंदु और रेखाओं के प्रक्षेप का मतलब क्या होता है? मतलब समझ लीजिए हमने पेन का नोक यहाँ पर रख दिया ना, ये यहाँ पर रख दिया, तो ये एक आपकी पॉइंट हो गई। ठीक ना, आपके एक पॉइंट ए और एक पॉइंट ए पॉइंट से जब दोनों को आप ऐसे सीध में मिला देंगे तो ये आपकी एक रेखा बन जाती है। ठीक ना, प्रक्षेप क्या होगा? जैसे मान लीजिए हम यहाँ से खड़े हुए और यहाँ पर कोई वस्तु ऐसे हम देख रहे हैं इसको। ठीक, तो इसका कहीं ना कहीं ऐसे जो है कि प्रतिबिंब जाकर ऐसे किसी प्लेन पर बनेगा, तो ठीक इसी को प्रक्षेप कहते हैं। ठीक, इतना तो आपको समझ में आ गया होगा। ठीक, नहीं समझ में आएगा तब भी कोई बात नहीं, इसे कोई लेना देना नहीं आपके एग्जाम में। ये सब रिटेन में लिखने के लिए नहीं आएगा। आएगा क्या? तो मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स कि आपका आने वाला है जो, वो ऐसे देगा, आपका क्वेश्चन एक देगा। क्या होगा वो देखिए, थोड़ा सा मैं आपको एक डायग्राम थोड़ा सा भी बना दूं। ठीक, और आप लोग परेशान न होइएगा और बहुत आसानी वे में हम आपको ये चीज़ें समझा देंगे। ठीक ना, ये चीज़ें थोड़ी सी लॉन्ग होंगी, ऐसा नहीं कि लॉन्ग नहीं होंगी, ये चीज़ें थोड़ी सी लॉन्ग होंगी आपकी, लेकिन ये चीज़ें आपको बहुत बेहतर वे में समझ में आएंगी। ठीक, बहुत ही बेहतर वे में आपको समझ में आएंगी, ये मेरी गारंटी है आपको। आप लोग परेशान ना होइएगा। ठीक, चलिए ये आपका बन गया एक, मैं समझ लिए डायग्राम हमने बनाया है। इस डायग्राम को यदि हमें इस वाली लाइन को थोड़ा सा छोटा बनाते हैं तो आपको और अच्छे में समझ में आए, लेकिन अब पेन से बन गई तो लंबी हो गई। ठीक, इसको बोलते हैं HP। HP का मतलब होता है हॉरिजेंटल प्लेन। ठीक, ये भी होता है आपका HP। सारा खेल यहीं से स्टार्ट होगा आपका। ठीक ना, HP इसे बोलते हैं VP वर्टिकल प्लेन, इसे बोलते हैं VP वर्टिकल प्लेन। ठीक ना, अब इसमें कुछ कंडीशन दिए रहेंगी। ये आपका क्वाड्रेंट में समझ लीजिए बन गया है। इसको यदि आप 3D में या 2D में समझेंगे तो ये ऐसे हो जाएगा। ठीक ना, ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकेंड क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट मतलब चतुर्थांश होता है आपका। ठीक ना, ये वाला फोर्थ। आप लोगों ने बहुत बार पढ़ा होगा इस चीज़ को। ठीक, चलिए, ठीक ना, यहाँ से अब देखिए मैं कहना क्या चाहता हूँ आपसे। जैसे मैं जब भी कहूँगा, जब भी क्वेश्चन में बोला जाएगा कि VP के सामने, तो जब VP के सामने बोला जाएगा ना, तो आप लोग इस डायरेक्शन की तरफ देखिएगा, सामने सामने। ठीक, आप लोग इस डायरेक्शन को देखिएगा, सामने। फिर अगर बोला जाएगा सामने तो यहाँ पर भी आप लोग सोचिएगा कि कोई भी बॉडी है यहाँ पर होगी, वो कोई भी पॉइंट होगा यहाँ पर होगा। मैंने बोला कि BP के सामने, तो आप लोग यहाँ सोचिएगा, BP के सामने मतलब यहाँ सोचिएगा। फिर अभी मैं बताऊँगा कि कब वो नीचे चीज़ आएंगी, कब वो चीज़ें ऊपर आएंगी। ठीक ना, बस आप लोग बने रहिए वीडियो में। ठीक ना, ये होता है BP के पीछे। ठीक ना, ये होता है BP के पीछे। पूरा आसानी वे में इतना आप लोग वीडियो छोड़कर भागिएगा मत, पूरा आसानी वे में इतना पूरा यूट्यूब पर खोज लें, कोई नहीं समझाया है, मैं गारंटी के साथ बोल रहा हूँ। ठीक, ये आपका BP के पीछे। ठीक ना, ये तो आपका आगा और पीछा हो गया इसका। ठीक, सामना है और पीछे। ठीक, अब इसका देखिए, अब HP के जब मैं बोलूँगा ऊपर, तो आप लोग ऊपर समझिएगा, ये वाला ऊपर है, ऊपर। ठीक, और ये भी ऊपर है।
ठीक, ये ऊपर है। और बीपी के जब नीचे बोलूँगा तो ये भी समझिएगा कि ये नीचे है, ठीक, ये नीचे है आपका, ठीक। चलिए, इतना चीज़ तो सभी लोग समझ गए होंगे। जब मैं बोलूँगा बीपी के सामने तो आप इस डायरेक्शन को समझिएगा, जब मैं बोलूँगा बीपी के पीछे तो आप लोग इस डायरेक्शन को समझिएगा, जब मैं बोलूँगा जो कि बीपी एचपी के ऊपर तो इसको समझिएगा, फिर मैं बोलूँगा एचपी के ऊपर तो इसे, एचपी के नीचे इसे समझिएगा, ठीक। इतना वे में सभी को समझ में आया? किसी को कोई प्रॉब्लम है यहाँ तक? ठीक। यदि मैं बोल दूँ कोई पॉइंट है जो एचपी के ऊपर, जैसे मैं बोल दूँ कोई पॉइंट है एचपी के ऊपर, ठीक, ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकेंड क्वाड्रेंट, ठीक, ये थर्ड क्वाड्रेंट, ठीक, ये फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक ना। इतना हो गया, इसमें से कोई परेशानी नहीं होगा। फर्स्ट 1 2 3 4 हो गया। इसको फर्स्ट पहले को प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश, तृतीय चतुर्थांश, फोर्थ मतलब चतुर्थ चतुर्थांश, ठीक ना। यहाँ तक हो गया, ये चीज़ें कंप्लीट, ये तो दोबारा नहीं बतानी पड़ेंगी। अब देखिए मैं जो चीज़ बता रहा हूँ आप लोग उस पर डायरेक्ट फोकस करिएगा, ठीक। चलिए देखिए, वीपी और एचपी जहाँ मिलते हैं उसे एक्स वाई अक्ष कहते हैं, ठीक, एक्सिस, इसको बोलते हैं एक्स वाई अक्ष, ठीक, इसको बोलते हैं एक्स वाई अक्ष। अब मैं जब ज़्यादा बाद में अभी आपको क्वेश्चन कराऊंगा तो ये चीज़ें आपको समझ में आएंगी, ठीक ना। ये समझ लिए कोई चीज़ है फ्रेंड्स, ये ऐसे है, ठीक, और ये आपकी ऐसे है, ठीक ना, ये ऐसे है, ठीक, ये ठीक, ये आपका समझ लीजिए वर्टिकल प्लेन है ये पूरी लाइन, और ये हॉरिजॉन्टल प्लेन है। तो ये जहाँ पर मिल रही हैं ऐसे, ये जहाँ पर मिल रही हैं आपकी ये ऐसे ऐसे, ये यहाँ पर जैसे यहाँ पर मिल रही हैं ऐसे, फिर यहाँ पर मिल रही हैं ऐसे, तो वर्टिकल, और एचपी और बीपी जहाँ पर मिलते हैं उसे एक्स एक्सिस कहते हैं। यहाँ तक आप लोग समझ गए? चलिए ठीक ना, अब छोड़िए इस सब चीज़ों को, अब आइए इस पर। मैंने बोला कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में यदि कोई बिंदु रखे हुए, तो मैंने बोला कि अगर मैं बोला कि कोई चीज़ बीपी के सामने, ठीक, एचपी के ऊपर है, तो आप लोग समझिएगा कि ये प्रथम चतुर्थांश यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात हो रही है, ठीक ना, क्वाड्रेंट की बात हो रही है, ठीक ना। मैं बोलूँगा कि कोई चीज़ एचपी के ऊपर, ठीक, मैं बोल दिया कि कोई बिंदु है एचपी से 5 mm ऊपर तथा बीपी से 7 mm पीछे है, तो मैंने क्या बोला, एचपी से ऊपर है, ठीक, एचपी से ऊपर बीपी के पीछे, ऊपर नीचे इसमें तो कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी किसी को, ठीक। मैं फिर ये आपकी चीज़ें तब उस समय सेकंड क्वाड्रेंट में आएंगी। जैसे मैं बोल दिया कि कोई चीज़ है एचपी के ऊपर है और बीपी से इतना mm पीछे है, ठीक, mm या सेंटीमीटर मीटर कुछ भी बोल दूँ मैं, ठीक, तो आप लोग समझेंगे ये सेकंड क्वाड्रेंट में है। अब नीचे आइए, देखिए थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होगा कि बोलेगा कि कोई चीज़ है, ठीक, कोई चीज़ या कोई बिंदु है, कोई बिंदु है या कोई पॉइंट्स है जो एचपी से इतने mm नीचे है और इतना mm बीपी के पीछे है, ठीक ना। ये श्योर है, ऐसे ही बोलेगा क्वेश्चन में, पीछे है नीचे है, ठीक। और देखिए अब फोर्थ क्वाड्रेंट में जब आएंगे, आप फोर्थ क्वाड्रेंट में आएंगे तो आप इसे ऐसे पॉइंट में बोलेगा कि एचपी से नीचे है, ठीक, कोई बिंदु एचपी से इतना नीचे और बीपी के सामने है। अब आप लोग इसमें कंफ्यूज तो नहीं होंगे कि सामने सामने यदि बोल रहा है, जैसे बोलेगा कि अगर कोई चीज़ बीपी से 5 mm सामने, ठीक, बीपी से कोई चीज़ 5 mm सामने, तो आप कहेंगे कि सर 5 mm सामने तो यहाँ पर भी हो सकता है और 5 mm सामने यहाँ पर भी हो सकता है। फिर वो अपनी दूसरी कंडीशन बताएगा कि एचपी से 5 mm ऊपर, तब आप ये तो समझ जाएंगे ना कि कोई पॉइंट यहाँ पर है, आप समझ पाएंगे ना कि बोलेगा। फिर इसके बाद दूसरे शर्त में बोलेगा कि एचपी से इतने ऊपर नीचे, तो आप तुरंत पकड़ लेंगे कि भाई एक किस क्वाड्रेंट की बात कर रहा है, इसकी बात कर रहा है, इसका मतलब ऊपर, इसका मतलब यही है, ठीक। अगर जब नीचे की बात करेगा कि मान लीजिए कोई चीज़ बीपी के 5 mm सामने है, ठीक, 5 mm या 5 सेंटीमीटर सामने है और एचपी के नीचे है, तब आप समझ जाएंगे कि ये फोर्थ क्वाड्रेंट की बात कर रहा है, ठीक। इसी तरह इसमें जो कि चीज़ों को कैच किया जाता है, ठीक। मैं आपको फिर से एक बार बताता दूँ, यदि कोई चीज़ फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगी तो एचपी के ऊपर वीपी के सामने होगी, ठीक। फिर मैं दूसरी बात बता दूँ, यदि कोई चीज़, कोई पॉइंट आपकी सेकंड क्वाड्रेंट में होगी यानी द्वितीय चतुर्थांश में होगी, तो वो होगी आपकी एचपी के ऊपर और बीपी के पीछे होगी, ठीक। अब मैं फिर से बता दूँ, ये अगर कोई थर्ड क्वाड्रेंट में आपकी
पॉइंट है तो एच पी के नीचे होगी, बी पी के पीछे होगी, ठीक। और मैं जो कि आपका फोर्थ वाला बता दूँ, कोई चीज़ होगी जो एच पी के नीचे होगी, बी पी के सामने होगी, यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, ठीक। यदि मैं बोलूँ एक पॉइंट कि कोई बिंदु बीपी के 3 mm पीछे है, कोई बिंदु बीपी के 3 mm पीछे है, ठीक। तो आप सोचेंगे कि सर बीपी के 3 mm पीछे, तो यहाँ पर भी कोई चीज़ हो सकती है, यहाँ से पीछे की बात कर रहे हैं और पीछे की बात यहाँ पर कर रहे हैं, तो यहाँ पर भी हो सकती है। यहाँ तक भाई आपकी कन्फ्यूजन यहाँ तक सही है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम किसी को नहीं है, ठीक है। अब फिर उस क्वेश्चन में दूसरा शर्त देगा कि वो एचपी से 3 सेंटीमीटर ऊपर है या 3 mm ऊपर है, तब आप समझ जाएंगे कि सेकंड क्वाड्रेंट में। यदि कहीं वही बोल दिया कि एचपी से 3 mm नीचे है या 4 सेंटीमीटर नीचे, तो आप समझ जाएंगे कि ये थर्ड क्वाड्रेंट की बात कर रहा है। मैं जहाँ तक समझ रहा हूँ कि इतनी बताने के बाद किसी को कोई भी कन्फ्यूजन यहाँ तक नहीं हुई होगी, ठीक, नहीं हुई होगी किसी को भी। मैं अपनी इस बात से सहमत रहूँ, मैं आगे चलूँ, अब मैं आगे चलूँ, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब देखिए, ये जब चतुर्थांश 4 बने तो इसमें कोई भी बिंदु जब आएंगी, कोई भी बिंदु, इसे HP बोलते हैं, यहाँ तक ये HP होता है, ये BP होता है और ये भी BP होता है आपका, ठीक ना। अब आप चतुर्थांश वगैरह के बारे में समझ चुके हैं, चीज़ें अच्छी वे में। अब मैं बोलूँ कोई पॉइंट है, अब मैं बोलूँ कि कोई पॉइंट है, ठीक, कोई पॉइंट है। यदि आप चाहें तो ऐसे हेडिंग या सॉरी आपको यहाँ तक दिख नहीं रहा, तो यहाँ पर ऐसे कोई स्टार बनाकर आप लिख सकते हैं इसे, ठीक। मैं जो चीज़ें बताया हूँ, ए ऊपर, ठीक, सामने सामने, नीचे ऊपर नीचे, आप जब भी परीक्षा में जाएंगे तो तुरंत एक ऐसी लाइन खींचिएगा, ठीक, ऐसी VP लिखिएगा, VP लिखिएगा, HP लिखिएगा, HP यहाँ पर लिखिएगा सामने, यहाँ पर नीचे भी लिखिएगा सामने, फिर यहाँ पर लिखिएगा ऊपर, फिर यहाँ नीचे लिखिएगा ऊपर, फिर यहाँ पर लिखिएगा पीछे, फिर यहाँ पर लिखिएगा पीछे, फिर यहाँ से लिखिएगा ऊपर, फिर यहाँ से लिखिएगा नीचे। अब फिर आप क्वेश्चन को जब पढ़ेंगे ना, तो एकदम एग्जैक्ट उसी वे में पकड़ लेगा क्वेश्चन को, आप तुरंत वहीं पर पकड़ लेंगे। जैसे बोलिए, देखिए इसमें बोला है बिंदु P 80 mm HP के ऊपर है, 80 mm, आपको दिख रहा है ना भाई, 80 mm HP के ऊपर है, तो 80 mm HP के ऊपर यहाँ पर भी हो सकता है, 80 mm HP के 80 ऊपर 80 mm यहाँ पर भी हो सकता है, ठीक। चलिए हम लोग मान लेते हैं कि कोई बिंदु यहाँ पर है, समझ लीजिए यहाँ पर है, और कोई बिंदु यहाँ पर है, ठीक। 80 mm, उतना लॉन्ग जाने की कोई ज़रूरत नहीं, ठीक ना। चलिए यहाँ पर है, ठीक, कोई बिंदु, 2 बिंदु यहाँ पर है, आप ऐसे अपने मन में इमेजिन करेंगे, ठीक ना। अभी हम चीज़ें बताएंगे आपको लॉन्ग टर्म में, अभी थोड़ा सा लंबा है, बहुत शॉर्ट है, ठीक ना। फिर इसके बाद बोलेंगे कि देखिए द्वितीय फिर दे रखा है ना 80 mm ऊपर तथा 50 mm VP के सामने स्थित है, BP के 50 mm BP के सामने स्थित है। तो इस क्वाड्रेंट की तो कहानी ख़त्म भाई, पीछे तो बोला नहीं है। अब इसमें बोला है कि 50 mm BP के सामने, तो यहाँ पर एक कहीं पॉइंट बनेगा, ठीक, यहाँ पर आपका पॉइंट बनेगा और यहाँ से इसकी जो कुछ दूरी होगी, कुछ दूरी यहाँ से इसकी होगी, ठीक, कहानी यहाँ से ख़त्म, ठीक। अब देखिए इसमें इसी को बोलने का कई तरीका हो सकता है इसको, जैसे अब मैं वही तरीका आपको बता रहा हूँ, ठीक ठीक। ये तो अभी आपका ऐसे ऐसे पूछा है, ठीक ना। अच्छा नीचे वाला देखना चाहेंगे, चलिए। बोला है बिंदु 70 mm HP के नीचे, तो आप कहेंगे सर आप तो बोल रहे हैं कि HP यहाँ पर नीचे है और ये नीचे 2 जगह हो गया नीचे नीचे, ठीक। तो मैंने बोला भाई एक ही शर्त पढ़ो, अभी आप दूसर की उसकी थोड़ा सा आगे लाइन पढ़ो। 70 mm नीचे है, फिर बोला है 50 mm BP के सामने है, सामने मैंने बोला यहाँ है, ठीक। तो 70 mm तो HP से नीचे यहाँ पर कहीं मान लीजिए आ गया मेजर करने के बाद, और फिर ये बोला है कि VP के सामने, तो फिर यहाँ पर कहीं पर आ गया। तो इन दोनों लाइनों को आप आपस में ऐसे मिला देंगे, ठीक, ये आपकी एक कंडीशन बन जाएगी, ठीक। यहाँ तक अभी आपको समझिए, अभी इसी क्वेश्चन को मैं जब करवाऊँगा आपको, ठीक ना। चलिए यहाँ तक हो गया, तो थोड़ा सा हम लोग पेपर चेंज करें कि इसी पे चलें, इसी पे चलेंगे तो ज़्यादा ये गूंज गांज हो जाएगा, ठीक ना। चलिए हम लोग थोड़ा सा यहाँ पर अपना देखते हैं, ठीक, चलिए, ठीक। यहाँ पर अब हम लोग क्या पढ़ रहे थे, इस फिगर की ज़रूरत देखिए हम लोगों को पड़ेगी बार बार, ठीक ना।
चलिए यहाँ तक हो गया। अब देखिए आप इसमें पॉइंट डालिएगा कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में, जो कि आप लिख सकते हैं ऐसे, फर्स्ट, ठीक, क्वाड्रेंट में जब कोई वस्तु आपके फर्स्ट क्वाड्रेंट में है ना, तो कोई चीज़, इसका डायग्राम ये ऐसे बनेगा। जैसे मान लीजिए ये आपका तो चतुर्थांश बन गया, ये यहाँ पर ये, ठीक, तो आपका ये प्रथम चतुर्थांश तो यही है ना, फिर ये द्वितीय वाला है, ये तृतीय वाला है और ये चतुर्थ वाला है, ठीक ना। तो हम कहेंगे कोई वस्तु है फर्स्ट क्वाड्रेंट में रखिए, बिंदु है, उसमें रखने की कितनी स्थितियाँ हो सकती हैं, ठीक, कितनी स्थितियों में बिंदु कोई आ सकती है। तो आप यहाँ पर लिखिए पहले VP और यहाँ पर लिखिए HP। पहला पॉइंट आपका ये होगा कि कोई वस्तु VP से 3 सेंटीमीटर दूरी पर है या समथिंग कुछ दूरी पर है, और HP से कुछ दूरी पर है, तो कुछ दूरी पर यहाँ हो गया, ठीक। पहला इसको हम लोग मान लेते हैं कि ये कंडीशन इसकी P1 थी, ठीक। फर्स्ट क्वाड्रेंट में कोई बिंदु अगर आएगी तो उसकी कितने कंडीशन में वो आ सकती हैं, ठीक ना। कोई बिंदु कितने कंडीशन मतलब किस किस स्थिति में रखी जा सकती है, ठीक, समझ लीजिए पहले आप, अभी आपको हर एक चीज़ समझ में आएंगी, ठीक। फिर इसके बाद यहाँ पर अब फिर बोलेगा, दूसरे पॉइंट में बोलेगा कि कोई वस्तु है, कोई बिंदु है HP से 40 mm ऊपर है और BP में स्थित है, ठीक। HP से 40 mm मान लीजिए यहाँ पर आ गया, लेकिन बोल रहा है BP में स्थित है। जो BP में बोलेगा तो आप BP वाली लाइन को कंसीडर करेंगे, तो BP वाली लाइन में कहीं पर यहाँ पर ऐसे दिखा देंगे और इसे दिखा देंगे कि भाई पॉइंट 2 है। अभी मैं इन सभी टॉपिक पे आपका क्वेश्चन भी कराऊंगा कि कैसे क्वेश्चन देगा। क्वेश्चन भी इसी तरह देगा कि मान लीजिए कोई बिंदु P है जो HP से 40 mm ऊपर है तथा BP में स्थित है, ठीक ना। तो आप इसका प्रोजेक्शन मतलब इसकी बिंदु ऐसे ही आप डायग्राम को दिखाएंगे इसमें, ठीक। चलिए फिर इसका तीसरा कंडीशन बनेगा कि कोई वस्तु BP के 30 सेंटीमीटर सामने है तथा HP में स्थित है। तो 30 सेंटीमीटर बोलेगा, mm बोले, मीटर कुछ भी बोल सकता है, ठीक ना। यहाँ से बोलेगा तो मान लीजिएगा कि यहाँ पर स्थित है, यहाँ से अपना मेजर करिएगा कि भाई 3 सेंटीमीटर बोला है, 3 सेंटीमीटर बोलेगा तो यहाँ पर जब बोलेगा कि HP में स्थित है तो HP वाली लाइन में, जब बोलेगा VP में स्थित है तो BP वाली लाइन में दिखाइएगा, ठीक। यहाँ तक हो गया। अब बोलेगा कि कोई वस्तु है, क्या बोलेगा, कोई वस्तु है जो आपकी चौथी पोजीशन हो सकती है कि वो XY लाइन पर स्थित है, ठीक, XY लाइन पर स्थित है, वो ये भी बोल सकता है। चौथे पोजीशन में बोलेगा कि कोई बिंदु है जो XY लाइन पर स्थित है, तो आप XY लाइन को समझेंगे कि यहीं पर है XY लाइन, इसी पॉइंट को XY पॉइंट बोलते हैं, X पॉइंट, जहाँ पर VP और HP दोनों आपस में मिलते हैं उसी को XY अक्ष बोलते हैं या उसी को बिंदु बोल लेंगे, ठीक ना। ये आपकी हो गई फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात। अब आप सेकेंड क्वाड्रेंट में चलें, ये तो फर्स्ट का था, ठीक। अब आप सेकेंड में चलें, ठीक ना, ये सेकेंड वाला हो गया। तो आप जब सेकेंड क्वाड्रेंट में चलेंगे तो भाई सेकेंड क्वाड्रेंट है आपका ए ऐसे बना है, ठीक। यहाँ पर आपका HP है, यहाँ पर VP है। तो इसमें कैसे बोलेगा कोई वस्तु, जैसे इसमें बोला है बस उसी को इसमें बोलेगा, इसमें रखने के लिए। तो मैं बोल दूँ यदि आपको कोई वस्तु सेकेंड क्वाड्रेंट में है, तो मान लीजिए कोई बिंदु है यहाँ से सेकेंड क्वाड्रेंट में, तो अब कैसे गई, तो आप बोलेंगे ना कि सर ये BP के पीछे बोलेगा। जब भी बोलेगा सर तो ये BP के पीछे बोलेगा, या तो कहेगा कि ये तो BP के पीछे है या HP के ऊपर है, यही दोनों शब्दों का प्रयोग वो जरूर करेगा, जरूर 100% करेगा। तो मैं बोल दिया सर HP से 3 सेंटीमीटर ऊपर है, HP से 3 सेंटीमीटर ऊपर है तथा BP के 3 सेंटीमीटर पीछे है, तो पॉइंट कहीं यहाँ पर आएगा। फिर बोल सकता है कि कोई वस्तु है HP से 3 सेंटीमीटर ऊपर है लेकिन VP में स्थित है, तो सर ये यहाँ पर कहीं पर होगा। फिर बोल सकता है, मान लीजिए कि इसको S1 था, इसको S2 मान लीजिए, ठीक। अब तीसरा कंडीशन क्या आएगी, तीसरा कंडीशन आएगी कि सर VP से 3 सेंटीमीटर या 4 सेंटीमीटर पीछे है लेकिन HP पर स्थित है, HP पर स्थित है तो सर यहाँ पर आएगा S3 मान लीजिए। अब बोल सकता है सर चौथे पॉइंट में कि कोई बिंदु है जो XY लाइन पर स्थित है, तो यहाँ पर ये आपकी XY होती है, ठीक है, S4 हो गया आपका, ठीक। ये चारों कंडीशन इसी तरह सभी, जैसे एक क्वाड्रेंट में 4 कंडीशन आ गए तो इसी तरह इसमें भी 4 कंडीशन आएंगी, इसी तरह थर्ड वाले में भी 4 कंडीशन आएंगी, फिर इसमें भी 4 कंडीशन आएंगी, तो 4 चौको 16 कंडीशन होंगी सब, और 16 कंडीशन में आपका क्वेश्चन बनेगा। तो 12-13 कंडीशनें होती हैं इसमें
और मुश्किल से 4-5 पे बनाता है। तो जैसा कि हमने आपको मॉडल पेपर दिखाई दिया है। ठीक, चलिए यहाँ तक हो गया सेकंड वाला। अब हम आते हैं थर्ड वाले में। तो थर्ड वाला भाई कैसे, ये यहाँ से ऐसे है आपका, ये ऐसे ऐसे है। HP यहीं से उठाइएगा और BP भी यहीं से उठाइएगा। बस समझ लीजिए कि इस चीज़ को उठाकर हमने यहाँ पर रख दिया। अब कैसे बोलेगा, यदि आप ये नीचे और पीछे वाला डायरेक्शन समझ गए तो समझ लीजिए कि आप इसके मास्टर बन गए। इसमें कोई बहुत ज़्यादा वो चीज़ें नहीं है। फिर बोलेगा कि कोई बिंदु है HP से 3 सेंटीमीटर पीछे है और BP से HP के 3 सेंटीमीटर नीचे है और BP के 3 सेंटीमीटर पीछे। तो यहाँ पर हो गई, इसको हम लोग मान लेते हैं आपका, चलिए P1 ही मान लेते हैं। फिर बोलेगा कि कोई बिंदु HP से 3 सेंटीमीटर पीछे या 5 सेंटीमीटर पीछे या 8 सेंटीमीटर पीछे है। तो 8 सेंटीमीटर भी कहीं पर यहाँ से मेजर करिएगा, 8 सेंटीमीटर यहाँ रह जाएगा। फिर बोलेगा दूसरा कंडीशन, जब तक नहीं बोलेगा तब तक कहीं कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, पॉइंट देने की ज़रूरत नहीं है। फिर बोलेगा HP से 3 सेंटीमीटर या 8 सेंटीमीटर पीछे तथा VP में स्थित है। तो यहाँ पर आप दिखाएंगे। ठीक, फिर बोलेगा यहाँ से, फिर बोलेगा ये तो आपका, चलिए दूसरी कंडीशन में। तीसरी कंडीशन क्या होगी कि सर BP से 3 सेंटीमीटर तो पीछे है, BP से 3 सेंटीमीटर तो पीछे है लेकिन HP में स्थित है। तो यहाँ पर आएगा ये P3 हो गया। फिर बोलेगा कि चौथा पोजीशन में बोलेगा कि BP और HP के XY लाइन पर स्थित है, XY अक्ष पर स्थित है। ठीक, XY अक्ष पर स्थित है। तो XY अक्ष पे यहाँ पर आ जाएगा आपका। ठीक, यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। यदि भाई हो रही तो आप कमेंट करिए, आपके कमेंट का तुरंत जवाब दिया जाएगा। ठीक, चलिए चौथा पोजीशन में बोल सकता है कि XY लाइन पर स्थित हो। ठीक ना। फिर आप चलिए हम लोग चलते हैं, आपका ये थर्ड था, अब फोर्थ क्वाड्रेंट में चलते हैं आपका। तो फोर्थ क्वाड्रेंट का ऐसा था, ये आपका ये यहाँ से ऐसे उठा लेंगे, ये आपका HP है और ये BP है ही, तो ये BP हो गया। ठीक, और ये आपका HP हो गया। ठीक, अब यहाँ से बोल सकता है कि कोई वस्तु 3 सेंटीमीटर HP से नीचे है। ठीक, कोई पॉइंट 3 सेंटीमीटर HP से नीचे तथा BP के 3 सेंटीमीटर सामने है। ठीक, यहाँ तक किसी कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए भाई। ये आपका हो गया S1। फिर दूसरा कंडीशन में बोलेगा कि कोई वस्तु HP से 3 सेंटीमीटर नीचे है लेकिन VP में स्थित है। तो यहाँ पर हो गया S2 हो गया। फिर कोई कोई नेक्स्ट वाली कंडीशन बोलेगा कि मान लीजिए कोई वस्तु है BP के 3 सेंटीमीटर सामने है लेकिन HP में स्थित है। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका S3। बोल सकता है कोई बिंदु है जो XY लाइन पर स्थित है। तो XY लाइन पर स्थित भाई यहाँ पर स्थित है, यही XY अक्ष है इसका। ठीक, इतने कंडीशन होते हैं इसमें, इतने कंडीशन आप पढ़ लिए तो यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक, अब हम लोग चलते हैं आगे। जैसा कि अब हम लोग चलते हैं थोड़ा सा क्वेश्चन पे। आपको जैसे मान लीजिए क्वेश्चन में बोल दिया, यदि आप कहें तो मैं आपको एक कोऑर्डिनेट लेकर क्वेश्चन वाइज समझाता चलूँ या सर सभी का मिक्स करके चलूँ लेकर। आप लोग कमेंट बॉक्स में तुरंत कमेंट करिए। मैं वीडियो को प्रीमियम क्या हूँ, मैं आपका कमेंट लाइव पढ़ रहा हूँ। आप लोग कमेंट करिए पहले और वीडियो को लाइक और शेयर करिए और सब्सक्राइब भी चैनल को करवाइए आप लोग। चलिए ठीक है, हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन था आपका कि कोई बिंदु P या कोई बिंदु Q, कुछ भी कर सकते हैं, कोई बिंदु, जैसे मैं लिखूं यहाँ पर कोई बिंदु या कोई पॉइंट, बिंदु को पॉइंट भी आप कर सकते हैं। ठीक ना, पॉइंट, जो इंग्लिश मीडियम से भाई उसे कोई प्रॉब्लम ना हो। कोई पॉइंट्स है। ठीक, Q है आपका जो HP से 4 सेंटीमीटर देखिए फ्रेंड्स, आपका 4 सेंटीमीटर ऊपर है तथा VP से 3 सेंटीमीटर सामने है। BP से 3 सेंटीमीटर सामने है। ठीक, अब आप लोग बताइए कि ये किस क्वाड्रेंट में है, तुरंत कमेंट करके बताइए किस चतुर्थांश में है। कमेंट बॉक्स में मुझे तुरंत कमेंट चाहिए अभी जस्ट। चलिए ठीक है, आप लोग कमेंट कर दिए, हम लोग पढ़ लिए। चलिए, बोला है कि कोई बिंदु Q है। ठीक, कोई बिंदु Q है। ठीक, तो कोई बिंदु Q है। जैसे मान लीजिए आप पहले आप अपना क्वाड्रेंट बना लीजिए। जैसा कि हम लोग समझ रहे हैं कि ये क्वाड्रेंट में मतलब मैं जान रहा हूँ, आप लोग ना जाने कि फर्स्ट क्वाड्रेंट का है। तो
आप इस तरह क्वाड्रेंट अपना बना लेंगे। ठीक, आप यहाँ से लिख लेंगे सामने, ठीक, यहाँ से लिख लेंगे ऊपर, यहाँ से लिख लेंगे। भाई कोई लाइन है, इसका दो ही हो सकता है, एक सामने हो सकता है, तो आप बस इतना ध्यान दीजिएगा कि वीपी वाली लाइन में सामने इधर लिखना है, ऊपर नहीं। यहाँ पर मत ऊपर लिख दीजिएगा, ठीक ना, यहाँ पर ऊपर मत लिख दीजिए, यहाँ पर सामने ही चलेगा आपका, ठीक ना, यहाँ पर सामने, यहाँ पर सामने, ठीक। फिर इसके बाद यहाँ पर पीछे, अरे सामने का पीछे, ऊपर का नीचे, विलोम होता है आपका, ठीक। ये पीछे हो गया आपका, पीछे, ठीक। ये आपका ऊपर हो गया, ये आपका नीचे हो गया, ठीक। ये HP है, HP, और ये आपकी VP और ये BP है, ठीक ना। क्वेश्चन में क्या बोला है भाई, आपका बोल रहा है कि 4 HP से 4 सेंटीमीटर ऊपर। भाई HP से ऊपर यहाँ पर भी आप बताए हैं, और HP से ऊपर आप यहाँ पर बताएं। तो चलिए हम लोग मान लेते हैं कि HP से 4 सेंटीमीटर यहाँ पर है, और यहाँ पर है 4 सेंटीमीटर। फिर बोला है तथा VP से 3 सेंटीमीटर सामने। अब BP से 3 सेंटीमीटर सामने, पहले कंडीशन का क्या था कि ऊपर, यहाँ से ऊपर, HP से ऊपर, HP से ऊपर, ठीक। फिर बोला है कि सामने, तो इसमें तो सामना है नहीं, इसमें तो केवल ऊपर और पीछे है, तो इसमें सामने है। तो यहाँ पर कितना बोला है सामने, BP से 3 सेंटीमीटर सामने, ये आपका 4 सेंटीमीटर HP से ऊपर। तो यहाँ पर कोई साफ जगह लगा लीजिए यहाँ पर। तो यहाँ से मान लीजिए, यहाँ से 4 सेंटीमीटर है, HP है ये, और ये BP है, HP से 4 सेंटीमीटर ऊपर। तो मान लीजिए यहाँ पर, यहाँ कोई पॉइंट है, ठीक। यहाँ से हम लोग इसलिए खींचते हैं, आप लोग खींचिएगा मत इसे, ठीक। फिर बोलेगा कि, फिर बोला है कि VP से 3 सेंटीमीटर सामने, तो इसका सामने वाला पोर्शन यही ना, यहाँ पर लिखा है सामने, एरो हेड दिया है, ये सामने बोला यहाँ पर। तो कोई चीज़ यहाँ पर है, तो आप यहाँ से ऐसे लिख दीजिएगा, इसको ऐसे एरो हेड दे दीजिए यहाँ पर। आप अपने समझने के लिए बनाएंगे डायग्राम पे। अभी मैं बोला हूँ ना, अभी क्वेश्चन शीट पे कुछ बनाने की जरूरत नहीं है। अभी ये समझिए क्वेश्चन शीट पे क्या बनाना, वो भी मैं अभी आपको बताऊँगा, ठीक। चलिए यहाँ से, तो ये आपका हो गया 3 सेंटीमीटर, और ये हो गया 4 सेंटीमीटर, ठीक। ये 3 सेंटीमीटर, ठीक ना। अब देखिए क्या करते हैं, अब देखिए क्या करते हैं यहाँ से, ये आपका जो होता है ना, ये जो डायग्राम यहाँ पर बनेगा, इसे बोलते हैं पिक्चोरियल व्यू। ये जो प्रथम कोऑर्डिनेट में बने या थर्ड कोऑर्डिनेट, किसी भी कोऑर्डिनेट में बने, इसे बोलते हैं पिक्चोरियल व्यू, ठीक ना, इसे बोलते हैं पिक्चोरियल व्यू। पिक्चोरियल व्यू से आप ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन बनाते हैं, ऑर्थोग्राफिक, ठीक ना, PHIC, ठीक, ऑर्थोग्राफिक व्यू बनाते हैं आप, ठीक ना, ऑर्थोग्राफिक व्यू बनाते हैं। अब ये बनता कैसे, अब यहाँ आपको बता रहे हैं, ठीक ना। चलिए यहाँ तक तो हो गया आपका। अब इसके बाद देखिए क्या करना रहता है इसमें आपका, कि जो है कि फ्रेंड्स, इसमें क्या करना है, तो अब देखिए आपका जो, अब इसमें एक होता है आपका फ्रंट व्यू और टॉप व्यू। फ्रंट व्यू क्या होता है, किसी भी वस्तु को जब आप सामने से देखते हैं, सामने से, तो उसका जो फ्रंट व्यू बनता है। जैसे मैं आपके सामने खड़ा हूँ, तो आप मुझे देख रहे हैं, तो समझ लीजिए मेरा फ्रंट व्यू देख रहे हैं, सामने का धड़ जो देख रहे हैं, ठीक ना, सामने सुना देख रहे हैं। अब मान लीजिए कि आपका ये फ्रंट व्यू हो गया, फ्रंट व्यू। अब किसी भी चीज़ का फिर इसमें दो ही व्यू देखते हैं, फ्रंट व्यू, टॉप व्यू, ठीक ना, साइड व्यू इसमें नहीं देखते हैं, फ्रंट व्यू और पिक्चोरियल व्यू इसका, ठीक ना। तो यहाँ पर एक टॉप व्यू, टॉप व्यू किसी वस्तु को ऊपर से जब देखते हैं, मान लीजिए आप अपने छत पर चढ़े हैं, ठीक, छत पर से किसी वस्तु को देख रहे हैं, मेरे को ही देख रहे हैं, तो मेरा सर ऊपर से जब दिखेगा तो आपका टॉप व्यू दिखेगा वो, ठीक है, और टॉप व्यू दिखेगा आपको, ठीक है। टॉप व्यू और फ्रंट व्यू समझ गए आप लोग। जब किसी वस्तु को सामने से देखेंगे तो उसका जो फ्रंट व्यू, जैसे मान लीजिए मैं आपके सामने खड़ा हूँ, मेरा फेस देख रहे हैं सामने से, तो मेरा फ्रंट व्यू देख रहे हैं। जब आप छत पे आप कुछ चीज़ पे ऊपर होकर देख रहे हैं किसी से, और नीचे का चीज़ जो देख रहे हैं, तो उसको बाद जब आप देख रहे हैं तो उसे बोलते हैं टॉप व्यू, ठीक। यहाँ तक किसी को कोई कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए, ठीक, यहाँ तक किसी को कोई कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए। मैं एक चीज़ और आपको बता दूँ, फ्रंट व्यू में जैसे बोला है Q, तो जब फ्रंट व्यू आप दिखाएंगे यहाँ पर है कि ये पॉइंट Q है, ठीक है, या पॉइंट A वाली Q है, तो फ्रंट व्यू में जब दिखाते हैं किसी चीज़ को, पहली बात तो इसमें जब भी किसी भी लेटर का प्रयोग करेंगे तो स्मॉल लेटर का प्रयोग करेंगे, और स्मॉल लेटर का प्रयोग करेंगे फ्रंट व्यू को लिखने के लिए, या फ्रंट व्यू को फिगर को दर्शाने के लिए सिंगल का कामा का प्रयोग किया जाता है। जैसे यहाँ पर हमने सिंगल कामा लिख दिया। और टॉप व्यू आप यहाँ पर देख रहे हैं, तो यहाँ पर इसका एक टॉप व्यू बन रहा है,
ठीक, तो यहाँ पर आप इसे स्मॉल में केवल क्यू ही लिखेंगे, ठीक ना, स्मॉल में क्यू लिखेंगे, स्मॉल में आर लिखेंगे, स्मॉल में यस लिखेंगे, स्मॉल में टी लिखेंगे, ठीक ना। लेकिन अब जब यहाँ पर फ्रंट व्यू को दिखाएंगे तो इसके ऊपर जब आप कामा देंगे, इसके ऊपर आप कामा देंगे, ठीक ना। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ठीक। हम लोग आगे चलें, ठीक। अब देखिए, अब आपका इतना हो गया। अब थोड़ा सा आप ध्यान दीजिए, जैसे मान लीजिए कि यहाँ से कोई वस्तु थी आपकी डायग्राम पे, यहाँ से ऐसे करके 3 सेंटीमीटर है, 4 सेंटीमीटर है, ठीक ना, बन गया। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि इसको दर्शाते हैं 3 सेंटीमीटर। पहले हम लोग देखते हैं किस क्वाड्रेंट में आ रहा है, क्या बोल रहा है, ठीक। तो हम लोग उस हिसाब से इसको, ओके फ्रेंड्स, तो चलिए यहाँ तक हो गया, ठीक ना। थोड़ा सा वीडियो को पॉज इसलिए करना पड़ा क्योंकि बैठे बैठे ना जैसे पैर दर्द करने लगा, तो इसलिए थोड़ा सा हमने अपना जो कि बैठने का जो तरीका बदल दिया। चलिए ठीक है, यहाँ से हो गया। सबसे पहले आप अपना डायरेक्शन जैसे बोलेगा वहाँ पर चेंज करिएगा। फिर चेंज करने के बाद आप पिक्चोरियल व्यू उसका बनाइएगा, इसी को पिक्चोरियल व्यू कहते हैं, ठीक ना। पिक्चोरियल व्यू हो गया आपका ये, ठीक। फिर इसके बाद आप इसका फ्रंट व्यू और टॉप व्यू बनाइएगा। फ्रंट व्यू और टॉप व्यू बन गया, ठीक ना। चलिए, फ्रंट व्यू इसका बन गया। तो फ्रंट व्यू बनने से आप ये यहाँ से यहाँ तक कंसीडर कर लें कि अभी 4 mm है, सॉरी 4 सेंटीमीटर या 4 mm जो कुछ भी होगी। यहाँ से यहाँ तक ये लाइन भाई, अगर ये यहाँ से यहाँ तक ये 4 सेंटीमीटर है तो यहाँ से यहाँ तक भी ये 4 सेंटीमीटर होगा। फिर अब ये जब 3 सेंटीमीटर यहाँ से यहाँ तक है तो आप यहाँ से देख रहे हैं तो यहाँ ये भी यहाँ से यहाँ तक जो आपका 3 सेंटीमीटर होगा। अब क्या करना रहता है कि ये जो आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन होती है, वर्टिकल लाइन होती है, ठीक। हॉरिजॉन्टल लाइन को क्लॉकवाइज 90 डिग्री पर घुमाना रहता है। क्लॉकवाइज 90 डिग्री पर, मतलब ये लाइन जो यहाँ से है आप इसे यहाँ से यहाँ तक का जो एंगल बनता है 90 डिग्री का कोण बनता है, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक जो 90 डिग्री का कोण बना है, मतलब इस लाइन को यदि आप इस लाइन पे रख दें हॉरिजॉन्टल। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, हमेशा जो है कि जो एचपी लाइन है, एचपी लाइन है, हॉरिजॉन्टल लाइन को, केवल इसी लाइन को, जैसे मैं बोल दूं कि ये मेरी कप है और ये मेरी पेन है, तो ये मेरी समझिएगा वर्टिकल लाइन है और ये मेरी हॉरिजॉन्टल लाइन है। सब कुछ हम लोगों ने पिक्चोरियल भी बना लिया, टॉप भी फ्रंट व्यू बना लिया अपना, ठीक है। अब मैं बोलूँगा कि हॉरिजॉन्टल लाइन जो है आपकी हमेशा हॉरिजॉन्टल लाइन को ही 90 डिग्री क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, क्लॉकवाइज में नीचे की तरफ, जैसे घड़ी की सुई होती है ना, ऐसे घड़ी, इसमें जो सुइयाँ लगी रहती हैं वो ऐसे चलती हैं, ऐसे 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 ऐसे, तो मतलब ये इस डायरेक्शन में सभी चलती हैं। तो हम लोग को इस डायरेक्शन में चलना। फिर यहाँ से यहाँ 3 सेंटीमीटर दर्शाइएगा, 3 सेंटीमीटर दर्शाइएगा। अब इसमें बोला है क्यू, तो यहाँ पर क्यू लिखिएगा। क्योंकि आप इस टॉप व्यू को नीचे लेकर आए हैं तो इसके ऊपर कुछ नहीं होगा, बल्कि यहाँ पर आप फ्रंट व्यू इसका देख रहे हैं, एफ वी देख रहे हैं, तो यहाँ पर क्यू डैश देंगे, ठीक। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब हमें क्या करना है कि अब हमें जो चीज़ें ये दिख रही हैं, अभी आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, फिर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लूँगा, फिर उसे समझाऊँगा, फिर आप लोग परेशान ना होइएगा, ठीक। चलिए, यहाँ तक हो गया। अब ये मान लीजिए चीज़ ये ऐसे थी, आप ये वाली चीज़ इसको घुमाकर आप ऐसे कर दिए तो ये ऐसे हो गया, ठीक ना। चलिए, अब यहाँ से आप एक एक्स वाई लाइन ऐसे खींचिएगा, एक्स वाई, ठीक। आपका देखिए वीपी तो ऊपर ही है तो वीपी ऊपर लिखिएगा, एचपी आपका देखिए नीचे है, नीचे एचपी यही लाइन नीचे आई है तो यहाँ पर नीचे है, ठीक। अब इस पॉइंट से आप टॉप व्यू को देखें 3 सेंटीमीटर ऊपर, सॉरी 4 सेंटीमीटर ऊपर, तो यहाँ से 4 सेंटीमीटर चले जाइएगा, ठीक। 4 सेंटीमीटर ये आपका क्या है, फ्रंट व्यू है। फ्रंट व्यू को स्मॉल से दर्शाइएगा, उस पर कामा लगाइएगा। 4 सेंटीमीटर है तो यहाँ से यहाँ तक है 4 सेंटीमीटर लिख दीजिएगा। फिर नीचे देखिएगा, इसी पॉइंट से नीचे 3 सेंटीमीटर आइएगा, 3 सेंटीमीटर नीचे आइएगा, 3 सेंटीमीटर हो, ठीक है। अब ये आपका टॉप व्यू था और इसमें जो कि टॉप व्यू में केवल मतलब स्मॉल अक्षर ही दिखाते हैं, न कि उसके ऊपर कामा नहीं लगाते हैं, ठीक ना। ये आपका क्वेश्चन सेम एमडी के माध्यम से इसी को केवल बनाना रहता है। इतना चीज़ें जो मैं बताया हूँ इस क्वेश्चन के बारे में, ये यहाँ से यहाँ से यहाँ से सब कुछ ये चीज़ें जो आपका बताया हूँ, ये सब बनाना उसमें नहीं रहता है पेपर पे, ठीक ना। आपको क्वेश्चन पढ़ना है, अपने दिमाग में इमेजिन करना है इन सब चीज़ों को, और इसके बाद इस चीज़ को जो है कि आपको अपनी स्केल पे खींच देना है। ये सेंटीमीटर में देगा या एमएम में देगा, इससे ज़्यादा नहीं दे सकता, ठीक। चलिए, 1 सेंटीमीटर में आपका 10 mm होता है, ठीक ना।
आप लोग याद कर लीजिएगा तो अच्छा ही होगा। यहाँ तक हो गया। अब एक सेकंड दूसरा पेपर लेने दीजिए। तो देखिए फ्रेंड्स, हम नया क्वेश्चन लेकर आ चुके हैं। क्वेश्चन क्या है, कोई बिंदु P ठीक HP से 10 सेंटीमीटर ऊपर है तथा VP से 5 सेंटीमीटर सामने है। अब मैं ये चीज़ जो बताया हूँ आपका, अगर सामने और ऊपर आप इसको ऐसे लिख लेते हैं एक बार, तो जैसे ही बोलेगा कोई बिंदु HP से 10 सेंटीमीटर सामने, तो आप अपने माइंड में कंसीडर करिए कि भाई 10 सेंटीमीटर बोल रहा है, तो लगता है कहीं यहीं पर कहीं पर पॉइंटिंग एक हल्का सा पेंसिल से, कहाँ गई पेंसिल, आप एक पेंसिल से हल्का अपना कहीं पर भी एक ऐसे बना लीजिएगा, रफली डायग्राम पे बना लीजिएगा, रफली डायग्राम ठीक कहीं से। फिर इसके बाद सोचिएगा कि लगता है, फिर अब दूसरा क्वेश्चन क्या है, उसका सामने कंडीशन क्या है, VP के 5 सेंटीमीटर सामने है, तो सामने वाला पोर्शन तो यहीं पर आया है, इसका मतलब यहाँ से 5 सेंटीमीटर है, तो इस लाइन से आप 5 सेंटीमीटर कंसीडर कर लीजिएगा, ठीक ना। चलिए मैं फिर से समझा देता हूँ। आप ऐसे बनाइएगा, कोई एक क्वाड्रेंट बनाइएगा, ठीक, यहाँ पर आप सामने लिख लीजिएगा, यहाँ पर आप ऊपर लिख लीजिएगा, ये ऐसे एरो हेड देकर बना समझ लीजिएगा, फिर नीचे लिख लीजिएगा, इससे नीचे, इससे पीछे लिख लीजिएगा, इससे पीछे, इससे सामने, ठीक। तो जब आपको क्वाड्रेंट में बोलेगा कि कोई बिंदु है जो HP से 10 सेंटीमीटर है, तो 10 सेंटीमीटर यहाँ पर मान लीजिए आ गया। फिर बोला BP से 5 सेंटीमीटर, तो BP से 5 सेंटीमीटर है, 10 सेंटीमीटर है, ठीक, ऐसे हो गया, ये 10 सेंटीमीटर, ये 5 सेंटीमीटर। अभी मैं एक्चुअल में यहाँ पर आपको जो डायग्राम बनाऊंगा, ओरिजिनल जो डायग्राम आपका बनेगा, मतलब जो बनाना रहता है, उसे मैं आपको MD की हेल्प से इसे बना दूंगा अभी यहीं पर, ठीक ना, आप लोग परेशान ना होइएगा। ठीक हो गया यहाँ तक। अब हमको क्या देखना है, फ्रंट व्यू और टॉप व्यू देखना है इसका। तो जब आप किसी भी बिंदु को यहाँ से देखेंगे, ये बिंदु कहीं यहाँ पर है, तो ये यहाँ पर दिखाई देगी, यहाँ पर। जब आप टॉप व्यू देखेंगे, ये फ्रंट व्यू था, टॉप व्यू देखेंगे तो ये चीज़ें यहाँ से यहाँ तक दिखाई देंगी, ठीक। तो ये यहाँ से यहाँ 5 सेंटीमीटर, ये यहाँ से यहाँ तक आपका 10 सेंटीमीटर, ठीक ना। अब HP वाली लाइन को ये पिक्चोरियल व्यू बन गया। अब फ्रंट व्यू और टॉप व्यू बन गया। अब HP वाली लाइन को 90 डिग्री क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाना रहता है। तो 90 डिग्री जब आप यहाँ से इस 5 mm को घुमाएंगे, तो यहाँ पर ये आपका 5 सेंटीमीटर आ जाएगा यहाँ पर, ठीक ना। अब आपको XY लाइन पर इस चीज़ को दिखाना रहता है, ठीक ना। तो आप अपनी MD को पकड़िए, MD को देखिए फ्रेंड्स, मैं एक बात बता दूं, मेरा ये जो पेज है ना, ये फिक्स नहीं है, पहली बात, ये थोड़ा बहुत रिमूव कर सकता है, तो कोई लाइन तिरछी हो जाएंगी, तो आप लोग जो है कि समझिएगा उस चीज़ को, ठीक ना। इसमें क्या बोला है कि 10 सेंटीमीटर कोई लाइन है, चलिए हम लोग 10 सेंटीमीटर ज़्यादा हो जाएगा ले लेंगे अगर, तो ठीक ना, 10 सेंटीमीटर का मतलब इतना ऊपर जाएगा। इसको आप जो है कि 4 सेंटीमीटर कर लीजिए, 4 सेंटीमीटर कर लीजिए, ठीक, 4 सेंटीमीटर, ठीक ना। इसको भी 4 सेंटीमीटर कर लीजिए, ठीक, कि 10 ही पे करेंगे। चलिए अच्छा भाई, क्वेश्चन में दिया है 10, तो 10 ही पर बताइए। चलिए कोई बात नहीं, 10 पे बता देता हूँ। यहाँ से जो है कि आप अपना कोई एक ऐसे XY लाइन अपना खींच लीजिएगा, ठीक, XY लाइन मतलब ऐसे ही केवल होती है वो XY। तो X हो गया, ये आपका ये Y हो गया, ठीक। अब आपको बनाना क्या है, तो आपको इस पॉइंट से कहीं पर भी, इस लाइन से कहीं पर भी हो सकता है, यहाँ से इसकी कोई मेजरमेंट नहीं होती है, ठीक ना। तो आप यहाँ से जब आप इस पॉइंट से आएंगे, तो 4 सेंटीमीटर आपको ऊपर जाना है, तो यहाँ से 4 सेंटीमीटर जो है कि ऊपर जाइए, यहाँ से 4 सेंटीमीटर नहीं, 10 सेंटीमीटर जाना है। ये 10 सेंटीमीटर पे है आपका, 10 सेंटीमीटर बोला है ना, HP से 10 सेंटीमीटर ऊपर, तो यही तो HP है पूरी लाइन, HP से ऊपर तो 10 सेंटीमीटर, चलिए 10 सेंटीमीटर चल गए। अब जो टॉप व्यू है आपका, टॉप व्यू 5 सेंटीमीटर, तो यहाँ से यहाँ तक के 5 सेंटीमीटर, 90 डिग्री जब क्लॉकवाइज घुमाएं तो ये वाली लाइन नीचे आ गई है, ठीक ना। तो यहाँ से 5 सेंटीमीटर, इसी लाइन से 5 सेंटीमीटर पीछे आ जाइएगा, 5 सेंटीमीटर, ठीक। अब इसको आप लोग कहीं पर लिख दीजिएगा कि भाई हम यहाँ से 5 सेंटीमीटर जो है कि नीचे आए हैं। ये आपका 5 सेंटीमीटर या 50 mm भी इसे लिख सकता है, क्वेश्चन में देता तो बोलता 50 mm लिखिए, ठीक। फिर यहाँ से एक अपनी कोई लाइन खींचिएगा, यहाँ से कोई एक लाइन खींचिएगा यहाँ तक, ठीक। यहाँ पर लिख दीजिएगा आप अपना ये एरो हेड बनाते हैं। आपका एरो हेड कैसे बनता है, देखिए, एक ऐसे पाई खींचिए,
एक यहाँ से एक ऐसे खींचिए, बस इसका ऐसे खींच दीजिए, एक ऐसे खींच दीजिए, इस छोर को मिला दीजिए, बन गया ये। ठीक, चलिए हल्का सा अनुभव बना दीजिएगा। ठीक, चलिए यहाँ तक हो गया ना। अब इसके बाद इसे 10 सेंटीमीटर लिखना है, 10 सेंटीमीटर हो गया। ठीक ना। ये ऊपर वाली लाइन क्या है, मतलब ये टॉप व्यू का बनाए हैं कि जो है कि फ्रंट व्यू का बना है। तो ये ऊपर वाली लाइन यहाँ से हम लोग देख रहे हैं, यहाँ से यहाँ तक ये फ्रंट व्यू है। तो यहाँ पर आप लिखेंगे, इस पॉइंट को P बोला है ना, तो स्मॉल p बनाइएगा और P लिख के ऊपर डैश दीजिएगा और यहाँ पर लिख दीजिएगा FV फ्रंट व्यू। ठीक, चलिए अब इस लाइन के ऊपर आप जो बना रहे हैं वो VP है, तो इस लाइन के ऊपर तो VP वाला ही है। ठीक, इसके नीचे जो है HP है, तो इसके नीचे HP वाली ये लाइन HP नीचे ही ना घूम कर गई है, यही यदि घूम कर इसको ऊपर चढ़ जाएगी तो फिर ऊपर लिखना पड़ेगा। ठीक ना। तो ये भाई फिलहाल इतना ही समझिए। ठीक ना, इतना हो गया HP और BP हो गया। यहाँ पर एरो हेड दे दीजिए। ठीक, यहाँ पर आप स्मॉल में केवल P बनाइए और TV लिखिए। TV क्यों लिखिए, टेलीविज़न नहीं देख रहे हैं आप, आपको दिख रहा है, मैं उम्मीद कर रहा हूँ नीचे। ठीक, यहाँ पर नहीं, नीचे दिख रहा है TV। तो यहाँ से आपका जो हो गया ये आपका टॉप व्यू है। ठीक, यहाँ से ये बनाने के बाद आपको बस यहीं पर इसे छोड़ देना है, ये आपका बन गया क्वेश्चन। ठीक ना, आपको जितने नंबर मिलने थे मिल गए। ठीक, चलिए अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और एक बात अभी आप लोग कमेंट करके बताइए, मैं सभी का जो है कि पॉइंट ऑफ व्यू मिला दूँ, सभी का क्वेश्चन का तरीका मिला दूँ। जैसे ये ऊपर नीचे सामने वाला था, तो आप लोग यहाँ पर फर्स्ट क्वाड्रेंट समझ गए। ठीक, फर्स्ट क्वाड्रेंट यदि मैं इसी के बाद जो है कि अभी तो हम लोग इस पॉइंट की बात किए थे कि कोई बिंदु VP से इतने सेंटीमीटर दूर है तथा कोई बिंदु ऊपर से इतने सेंटीमीटर दूर है। ठीक, अब कोई बिंदु ए भी तो आएगी कि जो बिंदु HP से तो मान लीजिए कि 10 सेंटीमीटर दूर है लेकिन VP में स्थित है, तो यहाँ पर स्थित है, इसका कैसे बनेगा क्वेश्चन, वो अब हम आपको समझाएंगे। ठीक, तो हम लोग क्वाड्रेंट बाय क्वाड्रेंट लेकर आपका चल रहे हैं, तो हम लोग समझ लीजिए कि अभी फर्स्ट क्वाड्रेंट लेकर चल रहे हैं आपका। ठीक ना, फर्स्ट जो है कि क्वाड्रेंट लेके आपका चल रहे हैं, फर्स्ट चतुर्थांश लेकर चल रहे हैं, पहला वाला। फिर पहला वाले चतुर्थांश में पहला क्वेश्चन है। ठीक ना, आप लोगों ने क्वेश्चन तो बहुत बड़ा करवा दिया। चलिए अब हम लोग जो कि दूसरा क्वेश्चन लिख कर लाते हैं। चलिए, तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इस प्रकार से कुछ है, देखिए क्या लिखा गया है। और मैं सेकंड वाला क्वेश्चन भी लिख कर लाया हूँ, तो आप लोग अभी सेकंड वाले क्वेश्चन पर ध्यान न दीजिए और ऊपर वाले क्वेश्चन पर ध्यान दीजिए। कोई बिंदु यस HP के ऊपर तथा VP में स्थित है, HP के ऊपर तथा VP। तो अच्छा, चलिए यहाँ पर लिख लीजिए कि कोई बिंदु 6 सेंटीमीटर या कोई बिंदु HP से 6 सेंटीमीटर ऊपर है, 6 सेंटीमीटर ऊपर है तथा VP में स्थित है। ठीक ना, अभी इस टाइप के क्वेश्चन को समझिए, जब नीचे जाएंगे तो नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन को समझिएगा। ठीक, तो चलिए अब ये कैसे बोला, मतलब जुबान से ही बोला और कैसे बोला, सही है कि नहीं। चलिए पेंसिल आ गई आपकी। बोल रहा है कोई बिंदु HP के ऊपर तथा VP में स्थित है, तो जायज़ सी बात है कि ऐसे क्वाड्रेंट बनाइएगा। ठीक, और अगर आप चाहें तो आप पहला वाला बना लीजिएगा, लेकिन हम जो बता रहे हैं आपको कि हम लोग जो प्रथम क्वाड्रेंट का क्वेश्चन कर रहे हैं, तो हम लोग जितने भी 4 क्वेश्चन करेंगे, 4 स्थितियाँ हैं इसमें, तो चारों इसी तरह करके अपना बनाते हुए चलेंगे आगे। ठीक ना, चलिए तो आपका ये VP हो गया, ये HP हो गया। ठीक, यहाँ तक बोल रहा है HP से 6 सेंटीमीटर ऊपर, HP के या HP से 6 सेंटीमीटर ऊपर, लेकिन VP में स्थित, तो ये बिंदु कहीं यहाँ पर है। ठीक ना, यहाँ से 6 सेंटीमीटर इसकी हाइट है, 6 सेंटीमीटर। चलिए हो गया ना। अब आप इसका फ्रंट व्यू देखिए। फ्रंट व्यू जब सामने से देखेंगे तो फ्रंट व्यू भाई तो यहीं पर बनेगा, कहीं पर यहीं पर आपका इसका फ्रंट व्यू बनेगा। तो फ्रंट व्यू तो हो गया। टॉप व्यू जब ऊपर से आप देखेंगे तो इसका टॉप व्यू इसी लाइन पर यहाँ पर बनेगा। ठीक, तो यहाँ पर इसका टॉप व्यू हो गया। अब हॉरिजॉन्टल लाइन को 90 डिग्री क्लॉकवाइज घुमाना है, तो हॉरिजॉन्टल लाइन पे तो कुछ है ही नहीं, कोई प्रोजेक्शन ही नहीं बना, तो अब 90 डिग्री क्लॉकवाइज घुमा कर करेंगे ही क्या इसका। ठीक ना, तो मत घुमाइएगा, रहने दीजिएगा। जब इस पर हॉरिजॉन्टल लाइन पर कुछ बन ही नहीं रहा है, तो सीधी सी बात है आपकी। अब यहाँ पर आइएगा, अब अपने दिमाग में चीज़ों को बैठा रखिएगा कि एक हमको XY लाइन खींचनी है। ठीक, हमको यहाँ से एक XY लाइन खींचनी है, XY लाइन खींच लीजिएगा। फिर देखिएगा डायग्राम में जैसे जैसे दर्शाया गया उसी तरह फिर यहाँ पर कोई पॉइंटिंग लीजिएगा,
यहाँ से कोने वोने से कहीं से मेजरमेंट नहीं करना, सामने से 6 सेंटीमीटर देखिए यहाँ पर आ रहा है, 6 सेंटीमीटर यहाँ से मेजर करिएगा। ठीक, उस सेंटीमीटर में नहीं एमएम में देगा, ठीक ना। तो 1 mm ये आपकी जो कम से कम ये एमडी पड़ सकती है एक खाना, ए 0 से 1 mm, 2 mm, 3 mm, मतलब ये जो 1 लिखा है यहाँ तक 10 mm है। एक खाना 1 mm को प्रदर्शित करता है, ठीक ना। चलिए, तो यहाँ से इसका 6 सेंटीमीटर बोला तो 6 सेंटीमीटर पर यहाँ पर आ जाइएगा। 6 सेंटीमीटर पर वहाँ पर पॉइंटिंग करने के बाद फिर साइड से आप यहाँ से एक लाइन लेकर जाइएगा 6 सेंटीमीटर दिखाने के लिए। ठीक, 6 सेंटीमीटर दिखाइएगा, 6 सेंटीमीटर दिखाइए, 6 सेंटीमीटर दिखाइए इसका। ठीक, यहाँ पर 6 सेंटीमीटर लिखिए। 6 सेंटीमीटर हो गया आपका, ये पॉइंट है यहाँ से, ठीक ना। ये पॉइंट हो गई यहाँ से 6 सेंटीमीटर की आपकी। जो ये पॉइंट 6 सेंटीमीटर की आप लिए हैं, ये आप क्या देख रहे हैं इसका, तो इसका आप फ्रंट व्यू देख रहे हैं। फ्रंट व्यू देख रहे हैं तो बिंदु यस है, तो स्मॉल यस बनाइएगा, उसके ऊपर ऐसे लिखिएगा, मतलब सिंगल कामा दीजिएगा, फिर यहाँ पर लिखिएगा एफ वी, आपका फ्रंट व्यू, ठीक ना। फ्रंट व्यू लिखिएगा। नीचे टॉप व्यू की कोई ज़रूरत ही नहीं है, तो बना ही नहीं तो ज़रूरत कहाँ से है यहाँ पर, ठीक ना। तो यहाँ पर टॉप व्यू आप लिख सकते हैं टीवी, और यहाँ पर लिख सकते हैं यस, ठीक ना, क्योंकि टॉप व्यू आपका इसी पॉइंट पर बन जा रहा है। ठीक, और ऊपर लिखेंगे, ऊपर देखिए वीपी है, तो यहाँ से ऊपर वीपी है ना, तो यहाँ से ऊपर वीपी 6 सेंटीमीटर, नीचे एचपी है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में वीपी ऊपर रहता है, एचपी नीचे रहता है। ठीक, अब देखिए इसका जो कि दूसरा क्वेश्चन कैसे बनेगा। कोई बिंदु आर एचपी तथा वीपी दोनों तलों में स्थित है, एचपी तथा वीपी दोनों तलों में स्थित है कोई बिंदु। हमने आपको जो अभी पढ़ाया था तो बताया था ना कि मतलब कोई देगा, कोई बोलेगा कोई बिंदु एक्स वाई, कोई मतलब एक्स वाई अक्ष पर स्थित है। ठीक, कोई बिंदु है जो एक्स वाई अक्ष पर स्थित है, तो वही बोल रहा है इसमें। कोई बिंदु आर एचपी तथा वीपी दोनों तलों में स्थित है। तो भाई जब ये यहाँ पर है तो ए पर एचपी भी मिल रहा है आपका, वीपी भी मिल रहा है, तो यहीं पर तो दोनों तल बनेंगे इसका। ठीक, यहीं पर ना इसका दोनों तल जो होगी बनेगा यहीं पर ना, इसका दोनों तल जो बनेगा यहीं पर। ठीक, एचपी तथा वीपी जो होगी आपकी, इसके दोनों तल यहीं पर बनेंगे। तो जब आपका दोनों तल जब यहीं पर बन रहा है, यहीं पर, तो आप जब इसको फ्रंट से देखेंगे तो चीज़ें यहीं पर दिखाई देंगी। ठीक, आपका फ्रंट व्यू भी यहीं पर बनेगा। ठीक, फ्रंट व्यू ऊपर बनेगा या ऊपर बनेगा या नीचे, दोनों एक ही पर बनेंगे। ठीक, तो आप लिख सकते हैं। अब फिर आप जब ऊपर से देखेंगे बाद में इसे, तो टॉप व्यू दिखेगा, फिर टॉप व्यू भी यहीं पर दिखेगा आपका, टॉप व्यू दोनों यहीं पर दिखेंगे। ठीक ना, तो आप एक ऐसे लाइन खींचिएगा। ठीक, यहाँ पर एक्स वाई लिखिएगा। ठीक, यहाँ पर एक बिंदु दीजिएगा, बिंदु के ऊपर लिखिएगा एफ वी। ठीक, और जो बिंदु आर है तो आर डैश। ठीक, नीचे लिखिएगा आर टी वी। ठीक, आपका ये ऊपर हो जाएगा वीपी, नीचे हो जाएगा एचपी। ठीक, एक कंडीशन हो गई। एक कंडीशन और आपकी बचती है। अभी आप इस कंडीशन को देखे हैं कि कोई बिंदु एचपी के ऊपर तथा वीपी में स्थित है। अब बोल देगा कोई बिंदु वीपी से 6 सेंटीमीटर आगे या 3 सेंटीमीटर, अच्छा नहीं दिख रहा है। चलिए अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन लिख कर ला रहे हैं, तो आपको समझा रहे हैं। देखिए आपका अगला क्वेश्चन है, बोल रहा है कि कोई बिंदु आर वीपी से 30 mm सामने तथा एचपी में स्थित है। अब mm आ गया, तो mm में मैंने बोला कि एक सेंटीमीटर में आपका होता है 10 mm। ठीक, तो आप जब 10 से इसे भाग दे देंगे तो नीचे भी mm है, ऊपर भी mm है। ठीक ना, 10 mm, तो इसका ये करिएगा, आपका 3 mm बच जाएगा। ठीक, चलिए mm से कन्वर्ट कर लीजिए भाई, उसमें कौन से, इसको ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। ठीक ना, चलिए हो गया आपका। यहाँ से आप ध्यान दीजिए कि बोल रहा है कोई बिंदु आर वीपी से 30 mm सामने। तो मान लीजिए ये आपका क्वाड्रेंट बनाया हमने, यहाँ पर लिखा वीपी, यहाँ पर लिखा एचपी। अब बोल रहा है कि कोई बिंदु ये वीपी से 30 mm सामने, यानी यहीं पर कहीं 30 mm होगा, यहाँ से नापेंगे वीपी से 30 mm सामने यही है। फिर बोल रहा लेकिन एचपी में स्थित है, तो एचपी में कहीं यहाँ पर आएगा। ठीक, यहीं पर कहीं वो बिंदु स्थित है। आप लोग इस बात को समझ रहे हैं ना। एचपी आप यहाँ यहीं से इधर भी चलेंगे तभी ये एचपी वीपी के ही सामने आप जा रहे हैं, लेकिन इस लाइन पे आप जब चल रहे हैं तो ये भी एचपी है, ये बीपी के सामने ही आप यहाँ से इस क्वाड्रेंट के यहाँ से बीपी से 30 mm सामने ही आप बढ़े हैं। ठीक, भले इस पर हम लिखे हैं तो क्या,
लेकिन अब जब HP से ऊपर लिखेंगे तो इसको यहाँ पर इस पर दर्शाएंगे। HP वाली लाइन को, जो HP की दूरी होती है वो BP वाली लाइन पे लिखा जाता है। जो HP की जो दूरी होती है वो जो BP की दूरी होती है HP पर लिखा जाता है, जो HP की दूरी है तो BP पर लिखा जाता है। ठीक, यहाँ तक जैसे मैंने बोल दिया अभी कि बोला है VP से 30 mm सामने, तो ये BP की लाइन है, यहाँ से कहीं 30 mm यहाँ पर आएगा, तो बोल रहा है कि HP में स्थित हो, तो यहीं पर तो हम लोग दिखाएंगे इसे ना। इसे कन्फ्यूज मत हो जाएगा, यहीं पर बच्चे थोड़ा सा कन्फ्यूज होते हैं। ठीक, इसमें कन्फ्यूज होते हैं, और जो इसके पहले वाला क्वेश्चन पढ़ाया हूँ कि दोनों तलों में स्थित है, वहाँ पर कन्फ्यूज होते हैं। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, इसके जस्ट पीछे वाला। ठीक, चलिए, तो यहाँ पर हो गया। ठीक, अब यहाँ से आप गए हैं 30 mm। ठीक, 30 mm। तो इसका जब आप यहाँ से फ्रंट व्यू देखेंगे तो भाई फ्रंट व्यू तो यहाँ से देखेंगे यहीं पर बनेगा इसका। टॉप व्यू ऊपर से देखेंगे तो यहीं का यहीं पर बनेगा। ठीक, चलिए, टॉप व्यू यहीं का यहीं पर बना, फ्रंट व्यू यहाँ पर, ये यहाँ से यहाँ तक इसका बना। ठीक, अब चलिए, अब देखिए, अब हॉरिजॉन्टल वाली लाइन को 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घुमाइए तो हॉरिजॉन्टल लाइन पे ही ये आपका घूम कर जाएगा ये ऐसे। तो ये इस बिंदु से 30 mm यहाँ पर मेजर कर लीजिएगा। अब फिर इसके बाद जो है आपका, आप अपनी जो कि MD को या कुछ भी उठाइएगा, यहाँ से एक लाइन खींचिएगा, जिस लाइन को बोलेंगे आप X Y। ठीक, फिर यहाँ से कोई बिंदु डिसाइड करिएगा जहाँ से 3 सेंटीमीटर या 30 mm नीचे खींच दीजिएगा। ठीक, यहाँ तक ये आपका ये बिंदु आ गई है। अब आप यहाँ से ठीक, यहाँ से आप 30 mm लिख दीजिएगा। ठीक, अब आप यहाँ से क्या है आपका, ठीक, यहाँ से 30 mm हो गया, और आप इसके बाद यहाँ पर आप क्या लिखेंगे ऊपर। अभी हम लोग फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये है, तो आप ऊपर लिखेंगे VP, नीचे लिखेंगे HP। क्योंकि हम लोग HP वाली लाइन को HP की वाली लाइन पर ही बना ना, तो HP वाली लाइन को तो हम लोग रोटेट करके नीचे लाए हैं, तो नीचे HP ही हुआ ना भाई। यहाँ से यहाँ तक HP है जब नीचे, तो इस HP वाली लाइन पर हम लोग 30 mm लिखे हैं, और इसी HP वाली लाइन को 90 डिग्री पर रोटेट करके लाया जाता है। तो नीचे HP हुआ, ऊपर तो VP ऑलरेडी है, तो ऊपर VP और हो गया। ठीक, यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ठीक, अब यहाँ पर देखें तो आपका TV यहीं पर बना है, तो स्मॉल r लिख दीजिएगा, और यहाँ पर स्मॉल r लिख कर यहाँ पर ऐसे पॉइंट देकर FV लिख दीजिएगा, काम ख़त्म। ठीक, ये आपके चारों कंडीशन जो थे फर्स्ट क्वाड्रेंट के ख़त्म हो गए। अच्छा, अब ये बोल सकता है कि एक ही लाइन पर दिखाइए, कोई मतलब ऐसे ऐसे क्वेश्चन दे देगा, 4 क्वेश्चन, जैसे मान लीजिए कि ये आपके क्वेश्चन थे सभी। चलिए, ये आपके सभी क्वेश्चन थे, मान लीजिए 4 क्वेश्चन थे। ठीक, ये चारों क्वेश्चन आपके थे। ठीक, अब ये बोल देगा कि एक ही लाइन पर दिखाइए, तो एक आप लंबी सी लाइन खींचेंगे। ठीक, एक लंबी सी आप लाइन खींचेंगे, ठीक ना। अब उस लाइन पर आप अपना कहीं से यहाँ पर X लिख लेंगे, यहाँ पर Y लिख लेंगे। ठीक, मान लीजिए MD आपने खींच लिया, और वो बोलेगा कि प्रत्येक के बीच 10 mm का गैप है। तो पहला वाला क्वाड्रेंट में आप जो पहला वाला लिखे होंगे, जहाँ पर ये वाला बनाए हैं पहला वाला, तो आप यहाँ पर HP लिखिएगा। ठीक, यहाँ पर VP लिखिएगा, ऊपर VP है तो VP लिखिएगा, नीचे HP है तो HP लिखिएगा। अब फिर यहाँ से 10 सेंटीमीटर ऊपर जाइएगा, 5 सेंटीमीटर नीचे जाइएगा। ठीक, और जैसे जैसे लिखे हैं ये चीज़ें वहीं पर यहाँ पर लिख दीजिएगा कि ये P है और ये TV है। फिर यहाँ से 10 mm मेजर करिएगा, 10 mm यानी 1 सेंटीमीटर। फिर यहाँ पर मेजर करिएगा। फिर सेकंड वाला जो चीज़ बोला होगा कि ए वाला ऐसे बनेगा, तो फिर यहाँ से अपना आप कहीं पर भी ये है तो यहीं पर बनेगा, तो यहाँ पर बनाइएगा। फिर यहाँ से आप फिर यहाँ पर लिखिएगा HP VP। ठीक, XY एक ही बार लिखना रहता है। ठीक, HP VP बार बार लिखना पड़ेगा, ठीक ना। तो फिर यहाँ से आप अपना लेकर जाइएगा लाइन ऊपर यहाँ पर, फिर यहाँ पर लिखिएगा FV। ऐसे डायरेक्ट ऑटो अपना देकर यहाँ से जितनी भी डायरेक्शन वक्शन होंगी यहाँ पर सभी को दिख। इसी तरह सभी इसको भी, इसी तरह इसको भी। अच्छा, अब समझेंगे इसको कैसे दर्शाना। फिर यहाँ से 1 सेंटीमीटर छोड़िएगा, फिर लिखिएगा VP, फिर नीचे लिखिएगा HP, फिर लिखिएगा यहाँ पर कोई पॉइंट दे दीजिएगा, R1 लिख दीजिएगा, FV लिख दीजिएगा ब्रैकेट में, फिर नीचे R लिखिएगा, फिर TV लिख दीजिएगा, ये बन गया। फिर नीचे वाला क्वाड्रेंट जो बनाना रहेगा, फिर अभी को जो अब जस्ट अभी को जो बनाए हैं
उसको दिखाना है ए वाले को, तो यहाँ से आप अपना FB जो नीचे होगा फिर यहाँ से 10 सेंटीमीटर छोड़िएगा। 10 सेंटीमीटर छोड़ने के बाद फिर यहाँ से बनेगा, तो फिर यहाँ से नीचे आप अपना खींच दीजिए, यहाँ पे अपना दूरी जो कि दर्शा दीजिएगा, ठीक है। इसी तरह एक ही लाइन पे दर्शाते हैं सभी क्वाड्रेंट को, ठीक। चलिए थोड़ा सा हम लोग फास्ट इसलिए बता रहे हैं ताकि आपको मतलब कई चीज़ें कवर कर लीजिए, ठीक ना। धीरे धीरे 1 घंटे होने वाले हैं, तो हम लोग चलते हैं सेकंड क्वाड्रेंट में अब। चलिए तो हम लोग सेकंड क्वाड्रेंट की बात कर रहे हैं। तो सेकंड क्वाड्रेंट में हम लोग देखते हैं क्या है क्वेश्चन आपका। तो बोला क्वेश्चन आपका कि कोई बिंदु P HP से 20 mm ऊपर तथा VP से 30 mm पीछे है, ठीक ना। तो यहाँ पर आप क्वेश्चन पे थोड़ा सा फोकस करिएगा आप लोग। थोड़ा सा क्वेश्चन अब नई टाइप का होने वाला, जैसा हमने बताया कि ऊपर नीचे आगे पीछे जो कुछ भी बताया, यदि आप उस सब पॉइंटों पर ध्यान देंगे तो आप बहुत ही आसानी में बना पाएंगे। जैसा हमने अब हम सेकंड क्वाड्रेंट बना रहे हैं, तो हमको ये पता है कि ये क्वेश्चन सेकंड क्वाड्रेंट में, और हम आपको बता दें कि ये क्वेश्चन हम खुद लिख कर दे रहे हैं आपको, ठीक। बुक से नहीं, ये क्वेश्चन हम खुद लिख कर दे रहे हैं आपसे। बुक से बस मिलता जुलता है डाटा इसका, बस, ठीक ना। हाँ चलिए यहाँ तक हो गया। अब देखिए कोई चीज़ सेकंड क्वाड्रेंट में है, तो भाई जब ऐसे होगा फर्स्ट क्वाड्रेंट और सेकंड क्वाड्रेंट हमने इसी को उठाया है, यहाँ पर रखा है। तो ये VP है ऊपर, ये साइड में HP है। अब बोल रहा है कोई वस्तु HP से 20 mm ऊपर है, 20 mm ऊपर, तो 20 mm, चलिए हम लोग 20 mm ऊपर यहाँ पर कहीं देख लेते हैं। 20 mm ये यहाँ से मेजर करेंगे, यार कर जाएगा, 20 mm ऊपर है यहाँ पर, और HP से 30 mm दूरी पर है, तो ये यहीं पर कहीं पर होगा, ठीक। अब हम यहाँ से इसको मिला दीजिए, यहाँ पर इसको ऐसे मिला दीजिएगा, ठीक। अब फिर यहाँ से आप इसको 20 mm इसे लिखिए, 30 mm इसे, 30 mm ये भी हो जाएगा, 20 mm ये भी हो जाएगा आपका, ठीक। चलिए अब आप फ्रंट व्यू से जब देख रहे हैं यहाँ से, तो यहाँ से इसका जो प्रोजेक्शन अब बनेगा यहाँ से यहाँ पर बनेगा, ठीक ना। देखेंगे यहीं पर, यहाँ पर कोई बॉडी रखिए, तो यहाँ पर इसका प्लेन, जहाँ पर प्लेन बनेगा यहाँ पर कोई चीज़ पर्दा वर्दा जैसे मान लीजिए कुछ भी टांग दिया जाए, इसका जो यहाँ पर बनेगा प्रोजेक्शन यहाँ पर बनेगा। आप इस बात को बस इतना ही समझिए। फिर ये यहाँ से आप फ्रंट व्यू देख रहे हैं, ऊपर से आप टॉप व्यू देख रहे हैं। फ्रंट व्यू हमेशा सामने से, टॉप व्यू ऊपर से, ठीक। चलिए तो फ्रंट व्यू देख रहे हैं, तो यहाँ पर इसका फ्रंट व्यू बन रहा है। तो फ्रंट व्यू ये जो बन रहा है इसका, यहाँ पर आप लोग लिखेंगे ये जो क्या है स्मॉल p है, तो स्मॉल p पे डैश दे दीजिएगा। नीचे आप इसका यहाँ पर बन रहा है, यहाँ पर से यहाँ से, तो ये आपका p है, तो ओनली p रहने दीजिएगा, ठीक। अब इसको बनाना कैसे है, हाँ, अब ये जो है हॉरिजॉन्टल लाइन को 90 डिग्री क्लॉकवाइज घुमाना है, तो यहाँ से यहाँ तक का कोण जो होता है 90 डिग्री होता है, इसलिए ये इसी रेखा पर बनेगा, ठीक। अब देखिए बनेगा। अब यहाँ से यहाँ तक तो 20 mm है, यहाँ से यहाँ तक तो ये 20 mm है आपका, ठीक। लेकिन इस 20 mm को छूना नहीं है हमको ये आपका समझ लीजिए कि यहाँ पर P डैश लिख लीजिए आप अपना जो कुछ भी है। भाई फ्रंट व्यू देख रहे हैं, फ्रंट व्यू को दर्शाने के लिए P डैश की ज़रूरत पड़ती है। स्मॉल अक्षर में डैश से दिखा जाता है, तो डैश से हम लोगों ने दिखा दिया। अब हम लोग का जो 30 वाली बनी है, तो हम लोगों को इसी को घुमा कर लेकर जाना है। तो जब हम लोग इसको घुमाकर यहाँ तक ले गए, यहीं पर 90 डिग्री का हम लोगों ने कोण पढ़ लिया। अब यहाँ पर ले गए, तो ये जो 30 mm है इसके ऊपर चला जाएगा। भाई 20 के ऊपर तो 30 आएगा, तो 20 के ऊपर यहाँ पर ये कहीं पर 30 आएगा, ठीक। ये 30 हो गया आपका। अब हमको XY लाइन पर इसको रोटेट मतलब दिखाना है, तो XY लाइन पर आप कैसे दिखाएंगे, ठीक है। यहाँ से अच्छा नहीं दिख रहा है, एक सेकेंड ब्रो, ये सब दिखा ना आपको। चलिए यहाँ से हम लोगों ने कोई एक लाइन खींच ली, ये हमारी लाइन है XY, ठीक, XY, ठीक। अब इसकी किसी कहीं पर एक पॉइंटिंग है यहाँ पर मान लीजिए। अब इसी के ऊपर सब कुछ बनाना है, तो यहाँ से आप पहले, अच्छा अब आप ऊपर कितना जाएंगे, तो भाई ये नीचे से यहाँ तक 20 mm, फिर 20 mm के बाद ये ऊपर 10 mm है ना, ये 30-50 mm के खींच दीजिएगा सीधा, ऐसा नहीं है। ये 20 mm तो यहाँ से यहाँ तक ही हो गया, फिर इसी पॉइंट से 30 mm, इसी पॉइंट से 20 mm मेजर करिएगा, फिर इसी पॉइंट से 30 mm मेजर करना है, ठीक ना। चलिए तो यहाँ से आप 30-10-40 mm पर एक लाइन खींचिए। अब इसके ऊपरे वाली छोर पर यहाँ पर आप ऐसे पॉइंट दीजिए,
फिर ये यहाँ से आपका 20 mm जहाँ पर आया, अच्छा सॉरी यार 30 mm का खींचना था, हम लोग 40 mm का खींच दिए, इसके लिए सॉरी, बट आप लोग ये 20 वाले पर खींचिएगा, ठीक ना। यहाँ आप लोग यहीं तक खींचिएगा इस लाइन को, ठीक, क्योंकि 30 ही खींचना था, हम गलती से 40 खींच दिए, ठीक ना। चलिए यहाँ तक, तो आपका ये तो वाइटनर लगा दूँ मैं, एक सेकंड। तो देखिए हम लोग थोड़ा सा वहाँ पर वाइटनर लगा दिए। अब देखिए आपका ये 30 mm यहाँ तक है, 30 mm, तो ये 30 mm क्या है। अब देखिए अब आपका HP और VP में अब यही प्रॉब्लम होती है। ये HP वाली लाइन को आप BP वाली लाइन से ऊपर लेकर गए हैं, तो आप ऊपर लिखेंगे आप जो है कि HP और नीचे लिखेंगे VP, ठीक। ये आपका नीचे VP है और ऊपर HP है, ठीक ना। तो अब देखिए यहाँ से आप एक लाइन ऐसे खींचेंगे यहाँ से, ठीक, यहाँ से कैसे लाइन खींचेंगे, फिर यहाँ से खींचने के बाद यहाँ से खींचने के बाद ये यहाँ से यहाँ तक कितना 30 mm, 30 mm। फिर ये नीचे वाली लाइन है यहाँ से यहाँ तक ये 20 mm है आपका, यहाँ से ये यहाँ तक ये 20 mm है, ठीक ना। ये देख लीजिए ये 20 mm है आपका, ये यहाँ से यहाँ तक 20 mm है, ठीक। तो ये 20 mm आपका हो गया, ठीक। लिखते कैसे मैं उसे को बता रहा हूँ आपको, ठीक। ये 20 mm है। ये आपका जो फ्रंट, ये आपका टॉप व्यू है, ठीक। बिंदु क्या है P, तो इसको स्मॉल अक्षर में ओनली P लिखना है और इसके बगल में TV लिखना है। क्यों लिखना है TV, क्योंकि हम लोग इस जो ऊपर से देखें तो यहाँ पर एक टॉप व्यू बना है, इसी टॉप व्यू को हम लोग रोटेट करके लेकर गए हैं तो ये ऊपर चला गया है, तो यहाँ पर एक TV हो गया, ठीक ना। अब ये आपका यहाँ पर नीचे जो बनेगा बिंदु, ये यहाँ पर जो बनेगा आपका, इसे P' लिखिएगा, FV लिखिएगा, फ्रंट व्यू, ठीक ना। ये आपका बन गया, ठीक, ये आपका बन गया, ठीक। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है कोई बिंदु HP से 30 mm ऊपर तथा VP में स्थित है। हम लोग तुरंत अपना जो कि क्वाड्रेंट बनाएंगे, हम लोग सेकंड क्वाड्रेंट पढ़ रहे हैं, और तो सेकंड क्वाड्रेंट पढ़ रहे हैं इसका मतलब ये नहीं आप अपने दिमाग से सोचिएगा, पहले आप ऐसे खींच कर चतुर्थांश बना लीजिएगा, नीचे ऊपर सामने लिख लीजिएगा, ठीक ना। फिर आप अपने हिसाब से उसको बनाइएगा। जितना क्वेश्चन मैं बनाता जा रहा हूँ सेम आप बस इसको एक बार देख लीजिएगा, फिर अपने से बनाने का प्रयास करिएगा। पहले इसे बनाते हुए देख लीजिए, फिर वीडियो को रोकिए, फिर अपने से बनाइए, फिर यहाँ तक की वीडियो को देखिए, फिर वीडियो को रोकिए, फिर अपने से बनाइए, क्वेश्चन को भी लिखिए, फिर से अपने से बनाइए। जब डबल प्रैक्टिस करेंगे तो आपको आसानी वे में आ जाएगा, ठीक है। चलिए यहाँ तक हो गया। बोल रहा है कि HP से ऊपर, मतलब HP से ऊपर जा रहा है कहीं पर, हैं। फिर बोला है VP में स्थित है, तो यहाँ से गया होगा कहीं यहाँ पर, ठीक, VP HP, ठीक ना। अब देखिए यहाँ पर ये गया होगा कहीं पर, यहाँ पर, तो जब आप टॉप व्यू देखेंगे इसका, टॉप व्यू, तो ये पॉइंट का यहाँ पर आ जाएगा। फ्रंट व्यू देखेंगे तो यहाँ से यहाँ पर ये इसकी जो कि परछाई बनेगी, 30 mm है तो 30 mm हो गया। अब इसको 90 डिग्री इसको रोटेट करना है, ठीक। तो इसको 90 डिग्री रोटेट कर करेंगे क्या, इस पर तो कोई प्रक्षेप ही नहीं बना, इस प्रक्षेप को कितना डिग्री पर घुमा लीजिए, यहीं पर बनेगा ये, ठीक ना। तो चलिए इसके बाद यहाँ पर पॉइंटिंग करिए, XY लाइन लिखिए, ठीक। यहाँ पर कोई बिंदु लिखिए, यहाँ से अपना 30 mm ऊपर 30 mm लिखिए। फिर यहाँ से जो है कि यहाँ से इसको यहाँ पर लिख दीजिए, और फिर यहाँ पर इसको जो है कि ऐसे कैपिंग कर दीजिए, और कैपिंग करने के बाद यहाँ पर एरो हेड दीजिए, इसको एरो हेड बोलते हैं। यहाँ पर 30 mm लिखिए, और आप बना क्या रहे हैं, ये फ्रंट व्यू है, ठीक ना। तो फ्रंट व्यू है आपका, तो फ्रंट व्यू में जो कि बोल रहा है कि कोई बिंदु नहीं, तो कोई बिंदु आप कोई ना कोई बिंदु देगा, जैसे H मान लीजिए, तो स्मॉल h पे डैश दे दीजिएगा, और यहाँ पर FV लिख दीजिएगा, और यहाँ पर स्मॉल h ओनली लिखिएगा, यहाँ पर TV लिख दीजिएगा, ठीक ना। और आपका VP ऊपर है, ठीक, तो ऊपर ही VP रहेगा, और HP नीचे तो नीचे ही रहेगा, ठीक ना। यहाँ तक हो गया। आप चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कोई बिंदु VP से 30 mm पीछे, कोई बिंदु VP से 30 mm पीछे तथा HP में स्थित है। मान लीजिए कोई आपका क्वाड्रेंट बना ऐसे है, और ये बोल रहे हैं यहाँ पर HP है, यहाँ पर VP है, और ये बोल रहे हैं कि कोई बिंदु है जो VP से 30 mm पीछे, यानी यहाँ पर पीछे है,
और HP में स्थित है, HP में स्थित है। पीछे बोला है ना, तो पीछे का मतलब है इसका इस वाले डायरेक्शन, और जो बोला कि HP में स्थित है तो यहाँ पर कहीं पर होगा ये, ठीक ना। यहाँ पर 30 mm, यहाँ पर देखिए VP की दूरी HP में दिखा रहा है कि नहीं, VP की दूरी HP में दिखा रहा है। अगर यहीं से HP में भी कुछ होता तो उसको आप BP में दिखाते हैं। यहाँ ये चीज़ें आपको जब आप लाइन पढ़ेंगे तब उसमें आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है ना। बाद में आप फिर कंफ्यूज ना होइएगा, VP की दूरी को HP में दिखाना है, HP की दूरी को BP में दिखाना है, ठीक। चलिए इस वाली लाइन को जब आप बाद में ध्यान देंगे तो आपको ऐसे बनाना पड़ेगा, ठीक। चलिए जब मैं बोलूँगा कि VP को दूरी को HP में, तो आप लोग कन्फ्यूज नहीं हुए, इसलिए मैं बता रहा हूँ आपको। तो अब इसको जो कि क्लॉकवाइज घुमाइए। इसका देखिए पहले फ्रंट व्यू बना लीजिए, टॉप व्यू बना लीजिए। टॉप व्यू इस लाइन को देखेंगे तो इसका टॉप व्यू यहीं पर बन जाएगा, ठीक। फ्रंट व्यू देखने के बाद भी ये यहीं पर इसका बनेगा फ्रंट व्यू भी, ठीक। तो टॉप व्यू अब इसको 90 डिग्री रोटेट करेंगे तो इसको ये उसकी यहाँ पर चला जाएगा, ठीक, 30 डिग्री, ठीक। और इसका फ्रंट व्यू यहीं पर बन रहा है, ठीक। फ्रंट व्यू ऊपर नहीं बन रहा है, यहीं पर फ्रंट व्यू बन रहा है इसका, ठीक ना। चलिए XY लाइन खींचिए, ठीक। अब जो HP है वो ऊपर जा रहा है तो ऊपर लिखिए, VP जो नीचे है तो नीचे लिख दीजिएगा, ठीक। चलिए अब यहाँ से कोई पॉइंटिंग करिए, 30 डिग्री उसको ऊपर लेकर जाइए, 30 यहाँ तक ऊपर लेकर गए, ठीक। यहाँ से इसको 30 डिग्री लिख दीजिए, ठीक। ठीक, ये आप देख रहे हैं टॉप व्यू। कोई बिंदु होगी, जैसे R मान लीजिए, कोई बिंदु R, तो स्मॉल में लिखिएगा स्मॉल r, ठीक। यहाँ पर लिखिएगा स्मॉल r डैश FV, ठीक। यहाँ पर TV, ये बन गया आपका। फिर हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। चलिए तो सेकंड क्वाड्रेंट का लास्ट वाला क्वेश्चन था कि कोई बिंदु T BP तथा HP दोनों तलों में स्थित है। तो मान लीजिए आपने एक कोई क्वाड्रेंट बनाया, सेकंड क्वाड्रेंट है आपका, और ये ऊपर VP नीचे साइड में से HP, ठीक। यहाँ पर वो दोनों तल यहीं पर आएंगे, ठीक है। XY लाइन पर दोनों तल आते हैं, ठीक। जब इसको फ्रंट से देखेंगे तो यहीं पर दिखेगा, टॉप से देखेंगे तो यहीं पर दिखेगा। तो आप एक XY लाइन खींचिएगा, ठीक। और स्मॉल T है ना, तो यहाँ पर लिखिएगा स्मॉल T फ्रंट व्यू, नीचे लिख दीजिएगा टॉप व्यू स्मॉल T ओनली। यहाँ पर कहीं पर आप पॉइंटिंग करिएगा, MD से क्या करना है, एक सीधी लाइन खींचिएगा, फिर यहाँ पर यहीं पर एक पॉइंटिंग दीजिएगा, और फिर ऊपर लिख दीजिएगा डैश करके फ्रंट व्यू, नीचे लिख दीजिएगा टॉप व्यू। बन गया आपका। फिर थर्ड क्वाड्रेंट में हम चलते हैं। थर्ड क्वाड्रेंट में क्या लिखा है कि कोई बिंदु P HP से 30 mm नीचे, मान लीजिए ये कोई आपका क्वाड्रेंट है, ये थर्ड वाला क्वाड्रेंट है, ठीक। आप लोग ऐसे न करिएगा, मैं फिर कई बार देखिए इस बात को बता चुका हूँ कि अब मेरे तरह आप लोग इसी तरह क्वाड्रेंट उठाकर मत लेकर आइएगा, ठीक ना। आप लोग पहले ऐसे क्वाड्रेंट बनाइएगा हर एक क्वेश्चन के लिए, फिर उसमें नीचे ऊपर आगे पीछे लिखिएगा, जैसे नीचे मैं लिखा हूँ उसी तरह लिखिएगा। फिर इसके बाद जैसे जैसे क्वेश्चन बोलता जाएगा वैसे वैसे लिखते जाइएगा, ठीक ना। इसमें क्वेश्चन बोल रहा है कि कोई बिंदु HP से 30 mm नीचे, HP से 30 mm नीचे, HP की यहाँ से HP की नीचे 30 mm, तो भाई यहाँ से आप यहाँ पर पढ़ेंगे, ठीक ना, VP वाली लाइन पर पढ़ेंगे। एक पॉइंट पे कहीं स्टार बनाकर लिख लीजिएगा कि HP को दूरी को BP में लिखते हैं, VP की दूरी को HP में लिखते हैं, इसे याद कर लीजिएगा, ठीक है ना। तो 30 mm यहाँ पर हो गया। फिर बोल रहा है कि जैसे यहाँ पर है कोई बिंदु, अभी यहाँ पर है नहीं फिलहाल में, इसके साइड में यहाँ पर है कोई बिंदु, फिर यहाँ से बोलेगा कि मान लीजिए यहीं पर है। अब फिर जब बोलेगा, अब बोला है VP से 30 mm पीछे खड़ा, तो ये VP वाली लाइन तो यहाँ से 30 mm पीछे खड़ा है, तो आप यहाँ से एक पॉइंट लाएंगे, फिर यहाँ से एक पॉइंट लाएंगे, दोनों यहीं पर इंटरसेक्ट करेंगी। तो यहाँ पर आप जब मेजर करेंगे तो ये यहाँ से 30 mm होगी HP से नीचे, और BP के सामने पीछे 30 mm होगा, ठीक है। अब देखिए आपको इस लाइन को भी हॉरिजॉन्टल जो लाइन है HP जो है ये HP इसको जो है कि 90 डिग्री क्लॉकवाइज घुमाना है,
ठीक ना। तो पहले आप फ्रंट व्यू देख लीजिएगा। इसका फ्रंट व्यू देखेंगे तो यहाँ से यहाँ तक इसका फ्रंट व्यू बनेगा। फ्रंट व्यू यहाँ पर बनेगा तो स्मॉल p के ऊपर डैश लिख लीजिएगा। ठीक, यहाँ पर फ्रंट व्यू लिख लीजिएगा। यहाँ से यहाँ तक फ्रंट व्यू बन रहा है। और आपका जो टॉप व्यू देखेंगे जब आप ऊपर से, तो ये यहाँ पर टॉप व्यू उसका बनेगा। ठीक, तो टॉप व्यू कितना का, ये भी 30 का है। ठीक ना। जो इसको एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज घुमाएंगे यहाँ पर 30 डिग्री, ये ऊपर चला जाएगा। ठीक ना। तो HP आपका ऊपर चला गया और VP नीचे है। ठीक, तो आप एक ऐसी लाइन खींचिएगा MD के माध्यम से। नहीं तो भाई कहेंगे कि बार बार MD उठा नहीं रहे हैं, खड़ाक से खींच दे रहे हैं, ये भी तो प्रॉब्लम है। ये XY लाइन हो गई। ठीक, ऊपर HP हो गया, नीचे VP हो गया। थर्ड क्वाड्रेंट की बात चल रही है यहाँ पर। ठीक, यहाँ से कोई बिंदु है, 30 mm ऊपर जाना है। ठीक, यहीं से फिर 30 mm नीचे भी आना है, क्योंकि ये भी लाइन 30 mm की है। ठीक ना। ऊपर टॉप व्यू है। ठीक, नीचे फ्रंट व्यू है। ठीक, तो P डैश है, ऊपर ओनली P है। ठीक, यहाँ पर एक कोई बिंदु है, यहाँ पर एक कोई बिंदु है। फिर आप यहाँ से लिख दीजिएगा mm। ठीक, यहाँ तक किसी कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। मैं उम्मीद करता हूँ कि सारी चीज़ें आपको समझ में आ रही। सबसे पहले क्या करना है, पहले पिक्चोरियल व्यू बनाना है, फिर इसके बाद फ्रंट व्यू, टॉप व्यू बनाना है, फिर इसके बाद हॉरिजॉन्टल लाइन को जो हॉरिजॉन्टल लाइन पे जो भी व्यू बन रहा है उसे 90 डिग्री क्लॉकवाइज घुमाना है। फिर इसके बाद जैसा व्यू बन रहा है इस लाइनिंग पे, सेम XY लाइन पे उसे दर्शा देना है। यही काम करना है आपको, बस इतने में आपका बन के तैयार हो जाएगा। ठीक ना। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मैं सारा क्वेश्चन लिख कर लाया हूँ ताकि वीडियो मैं सोच रहा हूँ जितना छोटी से छोटी बने, बट समय ज़्यादा लग रहा है तो भाई मैं क्या करूँ, इसमें टॉपिकें बहुत बड़ी हैं। अभी आपको मैं 16 क्वेश्चन समझाऊँ तो आप बना ही नहीं पाएंगे फिर। ठीक, चलिए। कोई बिंदु R HP से 40 mm नीचे तथा VP में स्थित है। कोई बिंदु है, ठीक, HP से, एक सेकेंड, कोई बिंदु ऐसे है, ऐसे बनेगा ब्रो। ठीक ना। इसे इरेज कर दीजिएगा। ठीक, इसे इरेज कर दीजिएगा। थर्ड क्वाड्रेंट है ना। चलिए, कोई बिंदु HP से 40 mm नीचे, यहाँ से 40 mm नीचे VP में स्थित है, तो यहीं पर कहीं होगी स्थित। फ्रंट व्यू देख लीजिए। फ्रंट व्यू देखिए तो यहाँ से देखेंगे इसका फ्रंट व्यू तो यहीं पर दिखेगा। टॉप व्यू ऊपर से देखेंगे तो यहीं पर कहीं, यहीं पर दिखेगा इसका टॉप व्यू। ठीक ना। टॉप व्यू यहीं पर दिख रहा है, फ्रंट TV यहीं पर दिख रहा है और फ्रंट व्यू यहाँ दिख रहा है। ठीक ना। अब हॉरिजॉन्टल लाइन को 90 डिग्री रोटेट करना, तो हॉरिजॉन्टल लाइन पे कुछ है नहीं तो रोटेट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक, उसको छोड़ दीजिएगा। जब कुछ नहीं तो उस पर बस छोड़ दीजिएगा। फिर यहाँ पर एक लाइनिंग खींचिएगा। ठीक, यहाँ से कैसे, यहाँ से कैसे लाइन खींचिएगा, XY लाइन। फिर यहाँ से कहीं किसी बिंदु से 4 सेंटीमीटर नीचे लेके आइए, इसी को 40 mm कहते हैं। ठीक ना। ये फिर यहाँ से यहाँ इसको लिख दीजिएगा। ठीक, ये ठीक ना। यहाँ से 40 mm लिख लीजिएगा। XY लिखिएगा, XY लिखिएगा। ये नीचे क्या है आपकी VP है, नीचे VP है, ऊपर HP है। ठीक ना। ऊपर HP 90 डिग्री। भाई अगर 90 डिग्री इसको घुमाते कहीं ऊपर ये बनता तो हम लोग ऊपर, हालांकि ऊपर जो है कि VP HP रहता। ठीक, तो ऊपर HP नीचे VP है। ठीक ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसकी। ठीक, चलिए। जब इसको घुमाई कर क्या कहें, जब इसका पॉइंट ही यहीं पर रहेगा तो। ठीक ना। चलिए, यहाँ से आप इसे लिख लीजिएगा फ्रंट व्यू। ठीक, फ्रंट व्यू के बाद क्या लिखेंगे, यहाँ पर स्मॉल r डैश, यहाँ पर लिखेंगे स्मॉल r TV। ठीक, चलिए, हो गया आपका। फिर हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फिर क्वेश्चन बोल रहा है आपका, कोई बिंदु S PV से 30 mm पीछे तथा HP में स्थित है। ठीक, HP
कोई बिंदु वीपी से 30 mm पीछे है और एचपी में स्थित है, तो मतलब ये 30 mm कहीं यहीं पर है। ठीक, यहाँ से यहाँ तक ये जो दूरी है इसकी 30 mm है। ठीक, अब आप इसका जो है कि फ्रंट व्यू देख रहे हैं, फ्रंट व्यू देख रहे हैं तो यहीं पर बन रहा है इसका फ्रंट व्यू। ठीक, फ्रंट व्यू यहीं पर बन रहा है, तो आप इसका जो है कि यस डैश लिख दीजिएगा। टॉप व्यू ऊपर से देखेंगे तो यहीं पर टॉप व्यू बनेगा, तो आप लिख दीजिएगा। लेकिन फिर टॉप व्यू को आप 90 डिग्री रोटेट कर लेकर जाएंगे तो टॉप व्यू यहाँ पर कहीं बनेगा, तो यहाँ पर आप लिख दीजिएगा टीवी यस। ठीक ना, अब आपका हॉरिजॉन्टल लाइन ऊपर, वर्टिकल लाइन पीछे, तो पीछे हो ही जाएगी। ठीक है, यहाँ से एक लाइन खींचिएगा, ऐसे। ठीक, और आपकी जो है कि 30 mm ऐसे खींचिएगा, फिर 30 mm दर्शाने के लिए खींच दीजिए। यहाँ से यहाँ तक 30 mm है। ठीक, यहाँ से यहाँ तक ये 30 mm है, 30 mm है। ठीक, चलिए यहाँ से यहाँ तक ये 30 mm के लिए आप लोगों ने लिखा है। ठीक, चलिए 30 mm के लिए आप लोगों ने लिखा है ना, तो यहाँ से आपका क्या बन रहा है, ऊपर टॉप व्यू बन रहा है, तो यस लिखिए, टीवी लिख दीजिए। ठीक, यहाँ पर एक थोड़ा सा बिंदु कर दीजिएगा यहाँ तक। ठीक, यहाँ पर एक बिंदु कर दीजिएगा, एफ बी लिखिएगा, एस डैश लिख दीजिएगा, इस ब्रैकेट में कर दीजिएगा, एक्स वाई लिख कर छोड़ दीजिएगा। ठीक है, फिर अब नीचे आइए। ठीक ना, एच पी लिख दीजिएगा और वी पी लिख दीजिएगा। ठीक, वी पी नीचे, एच पी ऊपर चला गया घूमकर। ठीक, चलिए यहाँ पर आप आइए। ठीक, ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन में जो ओवरलैप हम लोग बताए थे ना, जैसे कि आप जब इसको ऊपर जब 30 mm ऊपर का आए थे तो तभी वहीं पर ओवरलैप होता। चलिए नेक्स्ट में होगा कहीं तो मैं बताऊंगा। थर्ड और फोर्थ में ओवरलैप होता है, सॉरी सेकंड और फोर्थ में। चलिए अभी फोर्थ वाला बनाने ही वाले हैं। ठीक ना, चलिए यहाँ तक हो गया। क्वेश्चन पढ़िए, कोई बिंदु Q HP तथा VP दोनों तलों में स्थित है। तो कोई बिंदु है, मान लीजिए कोई HP तथा VP दोनों तलों में स्थित है, तो यहाँ पर यहाँ से यहीं पर कहीं स्थित होगी। एक ऐसी लाइन खींचिएगा। ठीक, HP लिखिएगा, VP लिखिएगा, XY लिखिएगा, यहीं पर देखिएगा, यहीं पर ऊपर इसका जो है कि Q डैश लिख कर FB लिख दीजिएगा, नीचे Q लिख के TV लिख दीजिएगा। ठीक ना, बन गया। सबसे इजी यही होता है और सबसे नंबर भी यही जाता है, सबसे ज़्यादा पूछा भी यही जाता है। ठीक ना, अब हम लोग चलते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट पर। चलिए फ्रेंड्स, तो देखिए फोर्थ क्वाड्रेंट का हम लोग क्वेश्चन एक यहाँ से उठा लेते हैं मॉडल पेपर से। तो मॉडल पेपर में क्या रखा है, हम देखिए आपको कैसे बता रहे हैं कैसे बनाना है। मॉडल पेपर में देखिए बोल रहा है आपका ऐसा सेट करिए कि सब कुछ दिखे। ठीक ना, यहाँ पर देखिए बोल रहा है कि बिंदु P, तो सबसे पहले मैंने बोला क्या एक तो सड़क से क्वाड्रेंट बना लीजिएगा। जब देखिएगा ऐसा क्वेश्चन है ना सामने उमने वाला, तो क्वाड्रेंट तुरंत बनाइएगा। ठीक ना, फिर यहाँ पर लिखिएगा सामने, सामने, ऊपर। ठीक, अब यहाँ पर लिख दीजिएगा, यहाँ पर नीचे, यहाँ पर लिख दीजिएगा पीछे। ठीक ना, चलिए अब ये बोल रहा है कि बिंदु Q 70 mm HP से नीचे, तो 70 mm HP से नीचे HP है, AVP है। ठीक, अब राइटिंग पे ज़्यादा ध्यान नहीं देने की जरूरत, सटासट बनाकर समझाकर निकलना है। ठीक ना, चलिए तो बोल रहा है कि HP से नीचे, तो HP से भाई नीचे यहाँ पर भी आ सकता है, HP से नीचे यहाँ पर भी आ सकता है। ठीक, अब बचा पीछे और सामने वाला, इसी में जो देगा तो उसी को बनाना है। फिर पूछ रहा है HP से नीचे तथा 50 mm BP के सामने स्थित है, तो सामने भी है, सामने भी है, तो यहाँ से कहीं 50 mm मेजर कर लीजिएगा, 50 mm यहाँ पर कहीं आ जाएगा। ठीक, और HP से 70 mm। ठीक ना, तो ये 70 mm है और ये 50 mm है। ठीक ना, 1 सेंटीमीटर में 10 mm। ठीक, तो ये 5 सेंटीमीटर होगा, 5 सेंटीमीटर, ये 7 सेंटीमीटर। ठीक ना, चलिए अब देखिए बनाना कैसे है। सबसे पहले अच्छा ठीक है, यहाँ तक ठीक समझ लिए ना। अब फिर अब इसका जो है कि फ्रंट व्यू देख लीजिए, यहाँ से खड़ा होकर फ्रंट व्यू देखेंगे तो ये यहाँ से यहाँ तक इसका फ्रंट व्यू दिखेगा, ये 70। ठीक ना, ये फ्रंट व्यू यहाँ पर दिखेगा, तो इस वाली लाइन को क्या बोला है, क्यू ना, क्यू स्मॉल से क्यू डैश लिख दीजिएगा। फिर टॉप व्यू से, टॉप व्यू यहाँ पर बन रहा है इसका, सॉरी यहाँ से देखेंगे तो यहाँ से यहाँ पर टॉप व्यू बनेगा इसका। ठीक ना, बीच में जहाँ पर रहता है
प्रोजेक्शन लाइन यहीं पर बनता है इसका, ठीक ना। तो यहाँ से ये यहाँ पर बनेगा, तो यहाँ पर जब बनेगा तो यहाँ से यहाँ ये कितना होगा, 50 mm होगा। टीवी लिखिएगा और यहाँ पर क्यू लिखिएगा ओनली, ठीक। अब इस हॉरिजॉन्टल लाइन को 90 डिग्री रोटेट करिए, इस लाइन पर लाइए ओनली हॉरिजॉन्टल को, इसको छोड़ दीजिएगा। ये 70 यहीं से यहीं नहीं, ये 70 मान लीजिए यहाँ तक आएगा, तो ये 70 यहाँ तक आएगा, तो इसमें 50 इसके अंदर आ जाएगा, ठीक ना। अब आपको क्या करना है, एक लाइन खींचना है, ठीक, एक लाइन खींचना है ऐसे, ठीक। ऐसा खींचिए कि इसी पर दोनों बना लें हम लोग, ज़्यादा पेपर ना खर्च हो हमारा, क्योंकि भाई देखिए अभी आप चैनल बहुत सब्सक्राइबर कम है, तो अर्निंग तो होती नहीं है, तो जो भी लगता है सब कुछ घर से ही लगाना पड़ता है, तो थोड़ा सा आप लोग ध्यान दीजिएगा इस बात को। चलिए, जो लोग भी यहाँ तक देखेंगे वीडियो को, तो थोड़ा सा प्लीज़ आप लोग ध्यान दीजिएगा, ठीक। चलिए, यहाँ तक हो गया एक्स वाई लाइन, यहाँ पर एक कोई पॉइंटिंग है, ठीक ना। इसी को जो ये डायरेक्शन घुमाने के बाद यही सब लिखना रहता है। तो यहाँ से पहले 70 mm खींच लीजिए, 70 mm का मतलब 7 सेंटीमीटर, ठीक, 7 सेंटीमीटर आ गया। फिर 7 सेंटीमीटर यहाँ पर आ गया, फिर 50, तो यहीं से फिर 50 mm और, तो यहीं पर 70 20 50 यहाँ तक हो जाएगा आपका, ठीक। एक पॉइंटिंग यहाँ पर कर लीजिएगा, एक पॉइंटिंग यहाँ पर कर लीजिएगा, और 70 50 खींचना दीजिएगा 110 mm, ठीक ना। इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक। इसी पॉइंट से दोनों को खींचना रहता है, ठीक। चलिए, तो आप इस लाइन के पैरेलल यहाँ से एक लाइन खींचिए ऐसे ऐसे, ये यहाँ पर खींचिए, ठीक। चलिए यहाँ पर, ठीक। अब इसके बाद फिर यहाँ से, ठीक, ठीक, यहाँ पर खींचिए, यहाँ से एरो हेड दीजिए, एरो हेड यहाँ से यहाँ तक किसकी दूरी 50 mm है, 50 mm, ठीक। ये 70 mm है, यहीं से इसकी दूरी 70 mm है, ठीक ना। अब देखिए 70 mm है, आपका जो HP है, ठीक, वो HP वाली लाइन घूमकर नीचे आ रही है, तो HP हो गया नीचे और VP हो गया ऊपर, ठीक ना। VP, या तो इसी के नीचे जब लाइन के नीचे लिखते हैं तो नीचे HP रहता है, ऊपर VP रहता, ठीक ना। चलिए, चाहे लाइन के नीचे रखिए चाहे ऊपर की, ये XY लाइन हो गई, ये आपका। अब लिखना है फ्रंट व्यू टॉप व्यू, ठीक। तो आप जब फ्रंट व्यू देख रहे हैं 70 वाली लाइन का इस पर बन रहा है, तो ये जो फ्रंट व्यू आपका यहाँ पर बनेगा, तो Q' यहाँ पर होगा, और F और V लिखिएगा, ठीक ना। और यहाँ पर जो लिखेंगे, यहाँ पर ओनली Q लिखिएगा और TV लिखिएगा, ठीक। चलिए, यहाँ तक हो गया इस क्वेश्चन से, ठीक। और एक क्वेश्चन बच गया, ये वाला क्वेश्चन हम लोगों ने फर्स्ट क्वाड्रेंट का क्वेश्चन है, वहीं पर हम लोगों ने आपको दिखा दिया, ठीक ना। आप लोग इस क्वेश्चन को थोड़ा अपने से बनाइएगा, ठीक। सब कुछ जैसे मैं बताया हूँ बस उसी तरह बनाएंगे, बन जाएगा, ठीक। चलिए, अब हम लोग चलते हैं इसके नेक्स्ट स्थिति पर। अभी ये जो स्थिति दिखाई गई है, एक तो मान लीजिए कि यहाँ से कुछ दूर पर है या और यहाँ से कुछ दूर पर है। अब एक स्थिति तो ऐसी भी आ सकती है कि HP से A बिंदु इतनी, मतलब HP से मान लीजिए कि जो कि 70 mm नीचे है, लेकिन VP में स्थित है, तो बिंदु तो यहाँ पर आ जाएगा। अब फिर इसको आप साइड से कैसे देखेंगे, इसका प्रोजेक्शन कैसे बनेगा, सब कुछ वगैरह वगैरह, ठीक, बनाना है। फिर एक पोजीशन ऐसा आएगा कि VP के सामने, VP से सामने है, लेकिन 50 mm VP के सामने, लेकिन यहाँ पर स्थित है, HP में स्थित है। एक पोजीशन आएगा, एक पोजीशन आएगा कि XY लाइन पे। अभी 3 कंडीशन इसकी जो है कि पढ़नी है, तो तीनों कंडीशनों का मैं क्वेश्चन लिख कर ला रहा हूँ। चलिए भाई, फोर्थ क्वाड्रेंट में आपका ये ऐसे बनता है, ठीक। ए HP और ए VP, ठीक। अब बोल रहा है कोई बिंदु HP से 50 mm नीचे है, कोई बिंदु HP से 50 mm नीचे है, VP में स्थित, कहीं यहीं पर स्थित है भाई ये, ठीक, यहीं पर कहीं पर स्थित है। फ्रंट व्यू देख लीजिए, फ्रंट व्यू यहीं पर कहीं पर बनेगा, ठीक। टॉप व्यू देखेंगे जब ऊपर से, तो यहीं पर कहीं पर बनेगा, ठीक। तो फ्रंट व्यू यहाँ पर बन रहा है, तो कोई बिंदु है, जैसे मान लीजिए G है, तो स्मॉल g लिखिए, G' लिखिए, और FV लिख दीजिए, और यहाँ पर स्मॉल g लिखिए, TV लिख दीजिए। अब एक लाइन खींचिए, क्योंकि 90 डिग्री पे घुमाएंगे क्यों, इस पर कोई प्रक्षेप ही नहीं बन रहा है, तो 90 डिग्री घुमाने का कोई
मतलब मकसद ही नहीं बन रहा है आपका। यहाँ से एक ऐसी लाइन खींच लीजिए, इसको एक्स वाई लाइन कंसीडर कर लीजिए, ठीक। यहाँ से किसी बिंदु से कितना mm खींचना है, 50 mm, तो 50 mm नीचे एक ऐसे बिंदु खींच लीजिए। फिर यहाँ से इसको दर्शाने के लिए एक पॉइंट खींच लीजिए कि यहाँ से हम लोग 50 mm दर्शा रहे हैं इसको, ठीक। यहाँ पर 50 mm, ठीक, यहाँ से दर्शा लीजिए। यहाँ पर कोई बिंदु है, ठीक, यहाँ पर जी लिखिए, टीवी लिखिए, ठीक, यहाँ पर जी डैश लिखिए, एफ वी लिखिए, यहाँ पर एरो हेड दीजिए और ये बन गया आपका, ठीक। ये आपका एच पी हो गया, ये आपका वी पी हो गया, ठीक। एच पी हो गया और आपका वी पी हो गया। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए फ्रेंड्स, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ गए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कैसा है आपका, कोई बिंदु वी पी से सामने 50 mm तथा एच पी में स्थित है। कोई बिंदु है जो एच पी, कोई बिंदु वीपी से बीपी से 50 mm उसके सामने है, मतलब बीपी के सामने है, ठीक ना। मैं कुल करने का मतलब है बीपी के सामने तथा एचपी में स्थित है। तो फोर्थ क्वाड्रेंट है भाई, ठीक, फोर्थ क्वाड्रेंट है। कोई बिंदु वीपी के सामने है, कितना, 50 mm, बीपी से 50 mm सामने तथा एचपी में स्थित है। तो ये एचपी में ही कहीं पर होगा इसका 50 mm, ठीक। अब इसका जब आप यहाँ से आप इसका देखेंगे, ठीक, तो यहाँ से इसको ना देखने लगेगा, यहाँ से कोई मतलब नहीं होता है। यहाँ से आप इसका मेजरमेंट करें तो यहीं से देख लीजिएगा। इसका मतलब ये नहीं मैं यहाँ से देख रहा हूँ तो सर यहाँ से तो 50 mm होगा। ए भाई, ये वीपी वाली लाइन है। जब वीपी मैंने बोला ना, आप जब एचपी से बोलता कि एचपी पे कोई लाइन इतना पे है तो अब आप बीपी पे दिखाते हैं, ठीक ना। डायरेक्शन तो उल्टा होता है इसका। पढ़ते हैं, जैसे बोलिए यहाँ से बीपी पे बोला है 50 mm, तो बीपी पे 50 mm न दिखाकर एचपी पे दिखाएंगे, ठीक। पढ़ने का लिखने का तरीका उल्टा होता है इसका, ठीक। चलिए, तो यहाँ पर क्या करना है, इसको एचपी को हो गया फ्रंट व्यू। अब यहाँ से टॉप व्यू देखेंगे तो यहीं पर बनेगा टॉप व्यू, यहाँ पर टॉप व्यू यहाँ से यहाँ तक बनेगा, यहाँ से फ्रंट व्यू यहाँ पर बनेगा, ठीक ना। फ्रंट व्यू यहाँ पर बनेगा। मान लीजिए कोई बिंदु है P1, ठीक ना, P1, और यहाँ पर टॉप व्यू बनेगा इसका, यहाँ से यहाँ टॉप व्यू को रोटेट करिए, यहाँ पर जाएगा ये 50 mm, ठीक ना। तो यहाँ पर इसका टॉप व्यू लिख दीजिएगा P। अब यहाँ से एक लाइन खींच दीजिए। मैं बहुत ही आसानी वे में आपको बता रहा हूँ कि कैसे इसको बनाना है, ठीक। ऐसा हो गया। फिर एक लाइन यहाँ से ऐसे खींच दीजिए, ठीक। फिर यहाँ से आप इसको लिख दीजिए 50 mm, मिलीमीटर। फिर ये आपका हो गया, यहाँ से इसको एरो हेड दीजिए, यहाँ पर एक पॉइंटिंग कर दीजिए। यहाँ पर ये आप क्या लाए हैं, टॉप व्यू को घुमा कर लाए हैं, तो यहाँ पर लिखिए स्मॉल पी टी वी। यहाँ पर आपका क्या है, यहाँ आपका आप है एफ वी फ्रंट व्यू है, पी डैश, यहाँ पर एक्स वाई लिखिए, एक्स वाई हो गया। और आप नीचे एच वाई लाइन को घुमा करें तो एच पी नीचे हो जाएगा, वी पी ऊपर हो जाएगा, ठीक। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कोई बिंदु एन, ये लास्ट क्वेश्चन है इस टॉपिक का। कोई बिंदु एन एच पी तथा वी पी दोनों तलों में स्थित है। तो यहाँ पर मान लीजिए ऐसे बन रहा है, एच पी है और ये आपका वी पी है, ठीक। तो यहीं पर कोई बिंदु है, यहीं पर इसका टॉप व्यू भी यहीं पर बनेगा, फ्रंट व्यू भी यहीं पर बनेगा, ठीक। तो यहाँ से एक लाइन खींचिएगा ऐसे हॉरिजॉन्टल। फिर यहाँ पर एक्स वाई लिखिएगा, एक्स वाई लिखिएगा, ठीक। और फिर इसके बाद यहीं पर बिंदु दीजिएगा, कोई बिंदु देकर ऊपर लिखिएगा स्मॉल एन डैश एफ वी और नीचे लिखिएगा एन टी वी, ठीक। यहाँ तक हो गया आपका। इसको यहाँ पर समाप्त करिए। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे शुरू करेंगे अपना। ये आपका क्वेश्चन समाप्त हो गया। ये क्वेश्चन अब आप 12 नंबर आसानी से यहाँ से गेन कर सकते हैं। इतना ये पढ़ लिए तो बहुत आसानी वे में समझाएं, जैसे जैसे समझाएं उसी तरह बनेगा ये। तो देखिए फ्रेंड्स, उस टॉपिक के बाद हम लोग एक नेक्स्ट टॉपिक कवर कर रहे हैं आपको, और टॉपिक है, देखिए क्या है कि 40 mm भुजा वाले नियमित पंचभुज का सामान्य विधि से वर्णन करें। कोई सामान्य विधि होगी जो जिसे इसका वर्णन करना है। तो कैसे आप बनाएंगे इसे पंचभुज को, ठीक ना। तो कितना बोला है यहाँ पर 40 mm, 40 mm बोला है। तो आपको कुछ नहीं करना है फ्रेंड्स। सबसे पहले यहाँ पर एक 4 सेंटीमीटर की एक ऐसी लाइन खींच लीजिएगा, ठीक ना। 4 सेंटीमीटर की एक ऐसी यहाँ पर लाइन खींच लीजिएगा। 4 सेंटीमीटर की लाइन खींचने के बाद आप क्या करेंगे, मैं आपको बता रहा हूँ, एक सेकेंड। तो इसके बाद आपको थोड़ा सा अपना जो चांदा बोलते हैं इसे, ठीक, ले लीजिएगा
और चांदे में एक बात की ध्यान रखिएगा कि आप इसे इस कॉर्नर पर जब सेट करेंगे, इस कॉर्नर पर सेट करेंगे, ठीक ना, एकदम एक्यूरेट सेट करिएगा। तो यहाँ से अंदर वाले में जीरो से हमेशा कोण जब भी पढ़ते हैं तो जीरो से, जीरो की तरफ से पढ़ते हैं, तो ये जीरो की तरफ से पढ़ते जाइएगा। 108 जहाँ पर आएगा, 108 देखिए यहाँ पर आएगा कहीं पर, पेंसिल किधर गई, हाँ यहाँ पर गई, देखिए 108 है, ये 100 हो गया, 105 हो गया, और यहाँ पर ये 108 हो जाएगा। ये यहाँ पर पॉइंटिंग करके इसको फिर इसके बाद इस प्रोटेक्टर से ऐसे मिला दीजिएगा, ठीक, इसको यहाँ से ऐसे मिला दीजिएगा, ठीक ना। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ठीक। चलिए फिर अब उसी प्रकार से क्या करना है, हम लोगों ने कोण किधर से पढ़ा, ये इधर से ऐसे पढ़ा, ठीक ना। और कैसे पढ़ा हमने वो भी आपको समझाया। हमने सबसे पहले चांदा लिया, चांदा को इस प्रकार से सेट किया, ये एकदम ये जो इसकी ये वाली लाइन है एकदम इसी लाइन पे रखनी होनी चाहिए। फिर इसके बाद हम कह रहे थे कि कोण आपका इस डायरेक्शन से पढ़ना है, तो हमेशा कोण जीरो से पढ़ा जाता है। तो यहाँ से जीरो देखिएगा, जीरो यहाँ तो 180 से पढ़ेंगे नहीं, जीरो से पढ़ेंगे, 0, 10, 20, 30, 40, 50 इस तरह आएंगे, तो यहाँ पर पढ़ लेंगे, ठीक ना। अब इसके बाद क्या करना है, फिर आपको इस कॉर्नर पर रखना है, ठीक ना, ये इसकी तरफ, ठीक। जब आप इसकी तरफ रखेंगे तब किधर से पढ़ेंगे, तब आप इधर से पढ़ेंगे, ठीक ना। किधर से पढ़ेंगे आप, तब इधर से पढ़ेंगे अपना, इस कॉर्नर से, ठीक ना, इस कॉर्नर से, ठीक ठीक। अब आपको किधर से पढ़ना है कोण, तो अब आपको कोण इधर से पढ़ना है, इस जीरो की तरफ से। तो देखिए ये 100 हो गया और 100 ये 8, यहाँ पर पॉइंट थोड़ा सटीकता से बनाइएगा, ठीक ना। फिर इसको ऐसे मिला दीजिएगा, ठीक, इसको ऐसे मिला दीजिएगा, ठीक ना। अब आपको क्या करना है, इसके बाद क्या करना है मैं बता रहा हूँ अभी आपको, ठीक ना। तो अब आप गोला प्रकार लीजिएगा, थोड़ा सा मुझे गोला प्रकार खोजना पड़ेगा, ठीक। तो देखिए गोला प्रकार मिल गया। तो गोला प्रकार में यहाँ से यहाँ तक की दूरी भरिएगा, यहाँ से यहाँ तक की दूरी भरने के बाद एक छाप इस पे लगाइएगा और एक चाप इस पे लगाइए, फिर यहाँ से एक चाप इधर कहीं लगाइएगा, फिर यहाँ से एक चाप इधर कहीं लगाइएगा। बस अब कुछ करना नहीं है, बस मिला देना है सभी को। तो ये तो मिली ही है, बस इसको यहाँ से थोड़ा सा मिला देना है, इसको यहाँ से मिला देना है और इसको यहाँ से मिला देना है, ठीक। इसको यहाँ से मिला देना। इन सब लाइनों को जब आप इरेज कर देंगे तो ये आपका पंचभुज बन जाएगा। यहाँ से इसकी डायमेंशन जो कि ये देखिए, जब भी डायमेंशन करनी होती है ना, तो यहाँ से जो मेन लाइन होती है उसके 5 mm यहाँ से उसकी डिस्टेंस छोड़ी जाती है। तो 5 mm छोड़ने के बाद यहाँ पर 40 mm लिख दीजिएगा, ठीक ना। आपका ये पंचभुज बन के तैयार हो चुका है। अब हमको बनाना है षष्ठभुज, इसे पेंटागन इंग्लिश में बोलते हैं, हिंदी में पंचभुज बोलते हैं, ठीक ना, इंग्लिश में पेंटागन, ठीक। अब हमको मान लीजिए षष्ठभुज बनाना है जिसमें 6 भुजाएं हो, तो वो कैसे बनाएंगे आप, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए कि हमें कोई लाइन दे दिया, बोला कि ये कि इस लाइन का जो डिस्टेंस होगा ये कितना होगा, ये 5 mm मतलब 5 सेंटीमीटर होगा। तो यहाँ से 5 सेंटीमीटर पर एक ऐसी रेखा खींच लीजिएगा, ठीक ना। 5 सेंटीमीटर पर एक रेखा खींच लीजिएगा। 5 सेंटीमीटर पर रेखा खींचने के बाद इस रेखा को इस अपने गोले प्रकार में भर लीजिएगा, ठीक ना। यहाँ पर कहीं एक चाप दीजिएगा, ठीक, यहाँ से रखकर यहाँ पर कहीं एक चाप दीजिएगा, ठीक ना। यहाँ पर चाप दे दिए, फिर अब यहाँ से रखिएगा इसको, ठीक, और इसके कॉर्नर से होते हुए एक ऐसे गोला बनाइए, ठीक। मेरा गोला यदि उसके बाहर चला जाएगा फिर भी मैं आपको दिखाऊंगा, ठीक ना। देखिए मेरा गोला ऊपर चला गया, तो बस कुछ नहीं करना है। ये हम लोगों ने AP BP वाली जो सीट लगाई थी ना, वो सीट है नीचे, तो वो सीट थोड़ा सा मैं चाहता हूँ कि किसी कागज़ वगैरह से ढक दी जाए, ठीक।
चलिए, उसका कोई फालतू पेपर भी तो नहीं दिख रहा है। एक सेकेंड, एक सेकेंड, एक सेकेंड। चलिए, ठीक ना। वैसे क्या थोड़ा सा दिखेगा ना तो आपका माइंड उधर डिस्टर्ब होगा। मैं चाहता नहीं हूँ कि आपका माइंड उधर जो कि डिस्टर्ब हो, ठीक। चलिए, हम लोगों ने थोड़ा सा ब्राइटनेस कम किया अपना। अब देखिए क्या करना है। अब किधर गया गोला प्रकाश? अच्छा, यहाँ पर है, ठीक। अब देखिए क्या करना है फ्रेंड्स आपको कि चलिए, अब इसकी दूरी तो आप लोगों ने यहाँ से तो भरी रखी होगी इसमें गोले प्रकार में, ठीक। अब यहाँ से एक यहाँ पर पॉइंटिंग कर दीजिए, आपको दिख रहा है ना। एक यहाँ पर पॉइंटिंग कर दीजिए, ठीक। फिर एक यहाँ पर पॉइंटिंग कर दीजिए, फिर वह चाहे यहीं से कर दीजिएगा चाहे नीचे लेकर आ जाइएगा, फिर एक यहाँ से कर दीजिएगा, ठीक ना। अब सभी लाइनों को मिला दीजिए, यहाँ से इसको मिलाइए, ठीक। फिर यहाँ से इसको मिलाने के बाद इसको मिलाइए, ठीक है। फिर इसको मिलाने के बाद आप इसे मिला दीजिएगा, ठीक। फिर इसको मिला दीजिएगा, ठीक। फिर इसको मिलाइए, ठीक। ये आपका षष्ठभुज बन गया, ठीक है। इसे हेक्सागोनल कहते हैं इंग्लिश में, ठीक। अब मान लीजिए हमको वर्ग बनाना हो यानी स्क्वायर बनाना हो, तो जैसे बोल देगा कि स्क्वायर की 4 सेंटीमीटर की है, यहाँ से 4 सेंटीमीटर ले लीजिएगा कोई। एक सेकेंड, कुछ आकृतियां हैं जो आपके पेपर में देंगे। जैसे बोल देगा कि अब स्क्वायर बनाए, तो स्क्वायर बनाने के लिए देखिए 4 सेंटीमीटर यहाँ से बोल देगा कि 4 सेंटीमीटर उसकी एक भुजा, तो वह स्क्वायर की जो सभी भुजाएं बराबर होती है। फिर यहाँ से 4 सेंटीमीटर ले लीजिएगा, फिर इसके बाद यहाँ से 4 सेंटीमीटर ले लीजिएगा, फिर इसके बाद यहाँ से 4 सेंटीमीटर ले लीजिएगा, ठीक। ये आपका स्क्वायर बन गया यानी वर्ग, ठीक। यदि कंपास से बनाने के रचना विधि से बन लगा तो लिखिएगा सबसे पहले ए बी एक लाइन खींची जिसकी दूरी 4 सेंटीमीटर है, फिर ए से गोले में 4 सेंटीमीटर की दूरी भरा, फिर प्रोट्रैक्टर से यहाँ पर एक चाप लगाया, फिर यहाँ से एक चाप लगाया, फिर एक यहाँ से चाप लगाया, फिर सी बिंदु से लगाया, फिर एक बिंदु डी से लगाया, ठीक। तो इस प्रकार से सभी लाइनों को मिला देंगे तो बन जाएगा, ठीक ना। ये आपका वर्ग बन गया। अब चलिए हम लोग आयत बना लेते हैं। तो आयत में मान लीजिए एक 6 सेंटीमीटर की भुजा हो गई, एक 4 सेंटीमीटर की हो गई, ठीक। तो ये यहाँ से हो गई एक, ये 6 सेंटीमीटर की हो गई, ये हो गया, ये आपका आयत हो गया। आयत के आमने सामने की भुजा बराबर होती है, ठीक ना। यहाँ पर आप नेमिंग कर सकते हैं ए बी सी डी ए सी डी। मैं चाहता हूँ कि कम समय में आपको ज़्यादा एक्सप्लेन कर पाऊँ, ठीक। तो इस प्रकार से कुछ देंगे आपको और हम लोग चलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और फ्रेंड्स, यदि मान लीजिए हम आपका नेक्स्ट लेक्चर लेते हैं तो वो हो जाएगा प्रोजेक्शन ऑफ लाइन। प्रोजेक्शन ऑफ लाइन जो कि ना थोड़ा सा टिपिकल है, ठीक, और लंबा समय लेगा। जैसे आपका प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट लिया 1.5 घंटे, तो ये भी लेगा 1.5-3 घंटे, तो समझ लिए बहुत लंबा हो जाएगा, ठीक ना। और आपको एक सब क्वेश्चन देखिए स्किप करने के लिए भी देखिए दिए रहते हैं। जैसे ये बोला है कि कुल 5 प्रश्न कीजिए, ठीक ना। 5 तो इसको कर लेंगे। ड्राइंग कार्य हेतु जो कि आवश्यक उपकरण, तो फीट पेंसिल रबड़ इत्यादि आप लोग लिख लेंगे। फिर दूसरा क्वेश्चन कर लेंगे, फिर तीसरा, फिर चौथा, ठीक। फिर पाँचवा एक कर लेंगे, ठीक। पाँचवा करने के बाद एक 2 ठो स्किप करना रहता तो 2 आप स्किप कर देंगे, ठीक ना। 2 स्किप करना रहता 2 स्किप कर देंगे, 7 देगा, ठीक। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और आपका पेपर कैसा रहा आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, ठीक। और इस हिसाब से फिर हम अगली बार नए प्रिपरेशन करके नया जो कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हिसाब से हम बनाएंगे। मैं उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स कि आपकी जो है कि पेपर बहुत ही अच्छे वे में हो और आप लोग आराम से पेपर से लिखिएगा। जो नहीं आएगा उसे भी बनाने का प्रयास करिएगा, ठीक। जो क्वेश्चन नहीं आएगा उसे भी बनाने का प्रयास करिएगा। गलत ही बनाइएगा, ठीक। और किसी भी ड्राइंग को एक बार में बनाने का प्रयास करिएगा, ठीक। बेस्ट ऑफ लक।